अपने तमाम सुनने वालों को एफएम पाकिस्तान के कराची स्टेशन से मशरूबी की जानिब से अस्सलाम वालेकुम और अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। जी हाँ, वक्त हो चुका है आज की मुलाकात का। बिल्कुल उसी तरह के जैसे कहा जाता है कि आपकी मुलाकात आई है। जी हाँ, आज भी हमारी मुलाकात आई है और आज की मुलाकात आपके जो हम करवाएंगे वो जनाब इस वक्त जो हमारी हुकूमत है, जिस पार्टी की हुकूमत है, हमने सोचा क्यों ना जो है वो हुकूमती पार्टी की किसी मेंबर को बुलाया जाए, कुछ उनसे बात की जाए, उनके बारे में, उनके फ्यूचर के बारे में क्या प्लानिंग चल रही है, खान साहब क्या प्लानिंग कर रहे हैं, उनकी टीम क्या प्लानिंग कर रही है, कुछ ये जाना जाए। इसीलिए हमने आज अपने स्टूडियो में दावत दी है। आज की मुलाकात हमने बुलाई है मिस साइमा नदीम, जो कि मेंबर नेशनल असम्बली हैं रिजर्व सीट पर कराची से, और पीटीआई की बहुत ही सरगर्म रुकन हैं। कराची की जो एक्स वो सदर भी रही हैं, और उसके अलावा उससे पहले फिर सिंध की रही हैं, और उसके अलावा मुख्तलिफ उनकी जो एक्टिविटीज़ रही हैं। और उन्होंने कब ज्वाइन किया, क्यों ज्वाइन किया, और उसके बाद फिर ज्वाइनिंग के बाद वो इस पार्टी के लिए क्या क्या कर रही हैं या क्या क्या उन्होंने किया, ये सारी बातें आज हम करेंगे साइमा नदीम से, जो हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मेंबर नेशनल असम्बली। और जनाब, तो मेरे ख्याल में हम खुशामदीद कहते हैं सबसे पहले अपनी मेहमान को। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, कैसी हैं साइमा? आप ठीक ठाक हैं, खैरियत से? थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आपको खुशामदीद एफएम पाकिस्तान के स्टूडियो में। और आयुब के अब पहली बार सुना तो होगा एफएम पाकिस्तान? जी जी बिल्कुल, हमेशा से। अच्छा, एफएम पाकिस्तान 1995 से जो है वो कराची में मौजूद है, बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए, और तमाम कहते हैं कि पाकिस्तानी आवाम की जान एफएम पाकिस्तान जो है वो इस वक्त मौजूद है। तो आप यहाँ मौजूद, आज हमारे स्टूडियो मौजूद है। और अच्छा, हमारा प्रोग्राम जो है मुलाकात, ये हम हर हफ्ते एक मुलाकात करते हैं अपने मौजूद मेहमान से, और कोशिश करते हैं कि उनसे कुछ उनके बारे में जाना जाए, और अगर उनका ताल्लुक किसी तंजीम से है तो उसके बारे में जाना जाए कि क्या वो कर रहे हैं, उनकी एक्टिविटी क्या है। तो इस हवाले से हमारी बात हो रही है। तो आपसे सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि तहरीक इंसाफ से पहले आप क्या थी? तहरीक इंसाफ से पहले मेरा ताल्लुक आप कह सकते हैं कि इसी शोबे से रहा, क्योंकि मैं अपनी पढ़ाई के बाद मैंने बैचलर्स किया, उसके बाद मेरी जल्दी शादी हो गई थी, और मैंने अपनी जो दूसरे मास्टर्स, डबल मास्टर्स हूँ मैं, तो वो मैंने बाद में किए। लेकिन उससे पहले मैंने अपना आगाज जो था वो मैंने टीचिंग से किया। अच्छा। मेरे उस वक्त बच्चे छोटे थे, मैं बस वक्त उन्हीं के साथ मैं चाहती थी। लेकिन जैसे ही मैं थोड़े से वो इस काबिल हुए, तो मेरे अज़ाइम बहुत बड़े थे। हमेशा अच्छा। मुझे शौक था कि मैं कुछ करूं। अच्छा। तो मैंने मास कम्युनिकेशन में किया, इंग्लिश में मास्टर्स किए दोनों, और फिर मैंने ज्वाइन की एडवर्टाइजिंग एजेंसीज, जो कि मेरा आगाज इस्लामाबाद से हुआ। अच्छा। और पहली मेरी जो एडवर्टाइजिंग एजेंसी थी वो इंटरफ्लो थी, जिसमें एज अ कॉपीराइटर मैंने स्टार्ट लिया। लेकिन आई वाज लकी, और यू कैन से कि आई रोज अप अर्ली, और मैंने उसके बाद ओरिएंट ने मुझे वहाँ से पिक किया। मैं एसोसिएट वहाँ पे मैनेजर रही, और वहीं से फिर मैंने एड ग्रुप एडवर्टाइजिंग एजेंसी को ज्वाइन किया, जहां मैंने लास्ट अपना क्रिएटिव डायरेक्टर तक अपना जो सिलसिला था वो जारी रखा। लेकिन कंटिन्यू नहीं मैं कर सकी। उसके बाद मैंने ये 6 साल के बाद मेरे हस्बैंड, क्योंकि एयरफोर्स में ही रिटायर्ड एज एन एयर कमोडोर, तो उस वक्त उनको कमांड मिली थी, और आपको पता है कि वाइफ्स का बहुत बड़ा रोल होता है। जी बिल्कुल, लाज़िम बात है। मैंने फिर, मुझे पप्पा के बहुत काम मिल गए थे, और मैंने 2 साल पूरी बेस को उनके साथ एज अ चेयरपर्सन वुमेन की चलाया भी। मेरे पास 5 स्कूल थे, और पफा थी, 2 शॉप्स थी पफा की, साथ साथ स्पेशल स्कूल था। तो इस तरह की एक्टिविटीज फिर मैंने कंटिन्यू की। पीटीआई में आने का जो था वो मेरा इसके बाद, रिटायरमेंट के बाद, जब हमें इजाज़त मिल जाती है कि हम अपना जो है वो इस तरफ आ सकें, तो उस टाइम पे मैंने ज्वाइन किया। अच्छा, आपने जब सियासत में आने का आपने सोचा और किसी तंजीम को, तो पीटीआई क्यों ज्वाइन किया? मतलब बहुत सारी हमारे मुल्क की बड़ी जो है वो सब जो है वो तंजीमें चल रही हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, मुत्तहिदा है, और बहुत सारी तंजीमें चल रही हैं, तो सिर्फ पीटीआई को ज्वाइन करने का कोई ख़ास मकसद क्या, इसकी वजूहत क्या थी?
मकसद यही था कि मैंने सियासत में आना नहीं था। अच्छा, लेकिन अच्छा, आना नहीं था, फिर भी आपने ज्वाइन किया इसको? इसलिए कि ये तहरीक के तौर पे मैं आई। अच्छा। और मैं समझती हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे बहुत नवाजा और मैंने बहुत कुछ मैं देना चाहती थी अपनी कम्युनिटी को। तो ये मुझे खान साहब में एक विजन, मेरा विजन उनसे बहुत मिलता था। अच्छा। कि मैं चाहती थी कि मैं अपने बजाय देने के बजाय लेने के बजाय देने आऊं। तो मैंने उनको ज्वाइन किया 6 साल पहले। अच्छा। और उस टाइम पे मैं एज अ इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी आई, क्योंकि मेरा ताल्लुक जो था वो उन्हीं फील्ड से था। फील्ड से था, सही बात है। और बीच में मैं बताना भूल गई कि मैं अपने तौर पे लिखती भी थी। मैंने बहुत बड़े इवेंट मैनेजमेंट भी की मैंने काफी। और मेरी एक अपनी कंपनी रही है। अच्छा, जो मैंने वेडिंग प्लानर के तौर पे स्टार्ट की थी। और उसके बाद मैं न्यूज़पेपर्स वगैरह में लिखती रही। मेरा ताल्लुक जो था वो जर्नलिज्म से भी रहा। और मैंने 2 साल पेशावर में एक अखबार के साथ जो थी, उनका जो इंग्लिश न्यूज़पेपर था उसकी मैं मैगजीन एडिटर भी थी। सही। तो ये सब करने के बाद आई थॉट कि अल्लाह ताला ने मुझे बहुत दिया है, लेकिन अब मेरा वो वक्त आ गया है कि मैंने वापस देना है। सही। और मुझे फील ऐसे हुआ कि दूसरी पार्टीज इतना देर रहने के बाद सियासत में कुछ हमारे मुल्क के लिए कर नहीं रही जितना कि होना चाहिए। अच्छा, तो इसलिए आपने इसको ज्वाइन कर लिया? मैंने बिल्कुल इसीलिए ज्वाइन किया क्योंकि आई थॉट कि वो एक ऐसा शख्स है जो इस वक्त, अगर इलेक्शन 2013 सर पे था और मैं समझती थी अगर हम जैसे लोग नहीं आएंगे, और जिस तरह हमारी कुर्बानियां हमारे पेरेंट्स ने दी, मेरे पेरेंट्स भी जो थे अलीगढ़ के, दोनों पढ़े हुए हैं। अच्छा, और जब वो यहाँ आए तो उन्होंने भी बहुत कुछ कुर्बानियां देकर यहाँ पे आए। मेरे दादा जो थे वो उनका ताल्लुक सियासत से था, लेकिन वो ही वाज एन एडवोकेट बदायूं में, और 30 साल वो मुस्लिम लीग के साथ भी उनका ताल्लुक रहा। इंडिया में उसके सदर थे वो। और यहाँ पे आने के बाद बहुत सी चीज़ें जब उन्होंने अपनी कुर्बानी देख के यहाँ पे कदम रखा, तो जाहिर सी बात दोबारा जिंदगी शुरू की। अल्लाह ताला ने उनको फिर से नवाजा। लेकिन मैं समझती हूँ, देखें, ये बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान जिस बुनियाद के पर हमने पाया, जिस बुनियाद जो उसका एक नजरिया था, उसको हम पा नहीं सके, उसको हम लोग अचीव नहीं कर सके। तो अगर हम जैसे लोग अगर घर बैठ के सिर्फ ये कहते रहें कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, तो उससे बेहतर ये नहीं होगा कि हम खुद उसी फील्ड में आएं। और मैं समझती हूँ कि एक न्यू ब्लड को आना चाहिए, न्यू फेसेस को आना चाहिए, एक फ्रेश हमारे पास सियासत के अंदर एक ऐसे चेहरों को आना चाहिए जो मुल्क के लिए कुछ करने आए हों और उनकी मुख्तलिफ फील्ड्स हैं, मुख्तलिफ शोबों से आए और अच्छे बैकग्राउंड से आए। सिर्फ एक फ्यूडल बैकग्राउंड ही ना समझा जाए कि मतलब इसके पास पैसा है तो यही आ सकता है। तो हम मिडिल क्लास वाले भी लोगों को सियासत में अपना हिस्सा, अपना किरदार अदा करना चाहिए। सही। अच्छा, ये तो आपने इसको ज्वाइन कर लिया, ज्वाइन करके फिर आप जो है वो, मैं शुरू में इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी आप रही और इंफॉर्मेशन में देखती रही, उसके बाद फिर ये सिलसिला जो है यहाँ तक पहुँचने का, कि आपको ये उम्मीद थी कि तहरीक इंसाफ जो है वो यहाँ तक पहुँच पाएगी जहाँ आज मौजूद है तहरीक इंसाफ? क्योंकि 13 के इलेक्शन में भी बहुत ज़्यादा जोर रहा, आवाम बहुत निकल के सामने आई और बहुत ज़्यादा वोटिंग भी अच्छी रही और रेशो बड़ा ठीक ठाक रहा, मगर उसके बावजूद भी जो है वो सामने नहीं आ सकी। 13 में देखें, मैं उस वक्त शुरू में जब आई थी तो मैं इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी सिंध थी। मैंने उस वक्त एज अ पोलिंग एजेंट ट्रेनर भी NDI से करके मैं यहाँ आई और मैंने कराची में ट्रेनिंग्स दी। यकीन कीजिए, जब इलेक्शन का डे था मैंने खुद भी अपनी आंखों से देखा। 13 के इलेक्शन में? जी हाँ, मैंने विजिट्स भी किए और आई रियलाइज्ड कि वाकई जो हमें उस वक्त मैंडेट का हम रोना रोते थे जिसको, वो सही कहा था कि वाकई मैंने डब्बों को बाहर फेंकते हुए भी देखा। हमारे पास बच्चे वापस आए जो हमारे अपने वॉलंटियर्स थे और जिनको गायब कर दिया गया, और उन बच्चों ने एक ही बात बोली कि मैडम आपने सब कुछ सिखा दिया, हमें वोट रोकना नहीं सिखाया। अच्छा। तो देखिए, वो चीजें आप सीखते ही सीखते हैं और इस
वक्त 5 साल में जो हमने काम किया वो यही था कि हम लोगों में थोड़ा शऊर और डालें, लोगों को थोड़ा समझाएं कि अब आप एक नई तरह की तरफ आओ, एक अब अगले नए लोगों को भी आजमाओ और फिर उनको मौका दो। अगर वो तुम लोग के लिए काम करें जैसे कि हम कह रहे हैं कि हम करेंगे और हम इस मुल्क के लिए एक नए जज्बे के साथ आए तो फिर ठीक है। और अगर आप समझते हैं कि उन्होंने इन नेक्स्ट फ्यू इयर्स में नहीं आपके लिए किया तो आपके हाथ में है, आप चेंज कर देते हैं। तो लेकिन कम से कम ये तो करो कि एक नई पौध को सामने लेके आओ। सही। तो इसी वजह से जो है वो फिर मतलब उसके बाद 13 के बाद जो इलेक्शन हुए उसमें आपका ये पोलिंग एजेंट रहा, तो फिर उसके बाद ये इस 5 साल के अरसे में आपका सफर जो है यहाँ तक कैसे कि आपको स्पेशली ऑफर दी गई इस रिजर्व सीट के लिए या आपने खुद डिमांड की थी? ये तो क्या था? यकीन कीजिए ये दूर दूर तक माइंड में नहीं था कि रिजर्व सीट हमें मिलेगी या नहीं मिलेगी, ना मैंने सोचा था इस तरफ आने के लिए। लेकिन इस 4 साल के अंदर मैं कराची की सदर भी रही हूँ। अच्छा। इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी के बाद जो पिछला 246 का इलेक्शन था उस वक्त मैं मुझे सदर का ओहदा मिला कराची की, और ये मेरा तकरीबन कोई 8वां इलेक्शन था जो मैंने करवाया। और इस दौरान मैंने जो काम किए वो आप देख सकते हैं कि हमारी बेशक एक हवा भी एक वेव भी बन चुकी थी, लेकिन हमारा इसमें वाकई एक आप क्रेडिट दे सकते हैं ख़वातीन को कि हमने लोगों तक हम पहुँचे, कोने कोने तक कराची के गए, ऐसे ऐसे इलाकों तक गए जहाँ पे अक्सर लोग जाना पसंद नहीं करते। हमें बहुत तरीके से डिस्करेज भी किया गया, लेकिन हमने कोशिश हमारी सिर्फ ये थी कि लोगों का माइंड जो है वो उस साइड पे लेके आए, उनसे बात करें, उनको समझाएं कि ये तुम्हारे फ्यूचर के लिए है, तुम्हारे बच्चों के लिए। जी हाँ, बिल्कुल। आप सुन रहे हैं मुलाकात FM 100 पाकिस्तान के कराची स्टेशन से, और यकीनन हमारी इस मुलाकात को आप सुन भी सकते हैं। और अगर आप मौजूद हैं, सोशल मीडिया पर मौजूद हैं और इंटरनेट आपके पास मौजूद है तो आप देख भी सकते हैं हमारी इस लाइव ट्रांसमिशन को। और इसके लिए आपको जाना होगा FM 100 पाकिस्तान के ऑफिशियल पेज पर facebook.com/FM247365 पर आप यकीनन हमारे इस प्रोग्राम की लाइव वीडियो देख सकते हैं और हमारा साथ दे सकते हैं। कोई बात आपके जहन में है, कोई बात आप पूछना चाहते हैं तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। और 4 बजे के बाद हम अपना कॉलिंग सेशन भी शुरू करेंगे जिसमें आप कॉल कर सकते हैं और हमारी आज के मेहमान से बात भी कर सकते हैं 111-111-100 पर, मगर मुख्तसर सा सवाल होगा और आप ताकि बहुत सारे लोग प्रोग्राम में शामिल हो सकेंगे तो आप सबको हम शामिल करेंगे 4 बजे के बाद। अच्छा, ये तो सिलसिला के आप हुआ तो अच्छा, जब आप ये तो यहाँ तक पहुँचने के लिए बात वो अपनी जगह जो सवाल मेरा था वो अपनी जगह मौजूद है कि ना आपको मतलब ये सोच थी कि आप यहाँ तक आएंगी, ना उन्होंने ऑफर की, तो फिर ये आप मतलब रिजर्व सीट तक पहुँची कैसे? फिर ये मेरे ख्याल में काम बोलता है, काम में इतना किया माशाल्लाह कि कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और यही चीज़ देखें PTI में बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमें जो है काम के ऊपर, मेरिट के ऊपर इंसाफ। तो आपने क्या मतलब आपने इस सीट पर आने से पहले ऐसे क्या काम किए अपनी तहरीक के हवाले से, जो कौन कौन से ऐसे काम जो किए जो जरा तहरीक को जरा मतलब खान साहब को नजर दिया है और सब चीज़ हाईलाइट हुए? वो हमारी जो मेनली चीज़ें थी कि एक तो हमारे जितने इलेक्शंस थे वो ख़वातीन के हवाले से, फिर जितनी भी जहाँ हमारी ज़रूरत पड़ी, फिर उसके अलावा जितनी हमारी रैलीज़ निकली हमारी उन सब में हमारी शिरकत होती थी। फिर तंजीम के हवाले सबसे बड़ा काम हमारा तंजीम था, जॉइनिंग्स थी, तंजीम था, लोगों के उनके नादरा के कार्ड्स बनवाने, उनके वोट जो है वो चेंज करवाने। तो ये बड़ी चीज़ें थी जिसकी वजह से वोट भी पड़ा। उनके कार्ड्स नहीं बने होते तो वो वोट नहीं डाल सकती थी, और ख़वातीन पे इससे ज़्यादा फिर उनकी पूरी फैमिलीज थी। तो तब किसी को भी किसी तरह बुलाने के लिए जब तक कि आप उनके साथ कोई वेलफेयर का कोई काम नहीं करेंगे, उनके साथ उनके उठे बैठेंगे नहीं, उनके साथ पूरा साथ नहीं देंगे,
तो कोई आपके साथ आने को तैयार नहीं होता। नहीं तो ये वेलफेयर, ये तो कार्ड जो आपने अगर उनके NIC कार्ड बनवाए, ये तो आपने अपनी मतलब के लिए बनवाए, मतलब उनका वेलफेयर से कोई ताल्लुक नहीं रहा। मैंने अलग काम किया, वो मैं तंजीम के हवाले से आपने, मैं जानना चाह रहा हूँ कि तंजीम के हवाले से ऐसा कौन सा काम आपने किया जो बहुत निकल कर सामने है और जिसके बाद फिर आपको इस सीट के लिए कहा गया कि आप रिजर्व सीट पर जो है वो आप इलेक्शन हमारे साथ लड़ रही हैं, मतलब कोई बात होती है ना खासतौर पर जब भी तो कुछ ऑफर दी जाती है वो। जी नहीं तो ऑफ कोर्स आपकी ज़ाहिर है एक बीइंग सदर आपकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो आपको KPIs होते हैं जो आपको पूरे करने होते हैं, तो उसके लिहाज से तंजीम ऑफ कोर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इलेक्शंस में आपको तंजीम ही नज़र आनी चाहिए कि आपकी फीमेल आपकी कितनी बढ़ गई हैं, आपके साथ टीमें कितनी बढ़ गई हैं। तो जाहिर सी बात है मेरी टीम थी, मेरे नीचे 6 डिस्ट्रिक्ट्स थे, डिस्ट्रिक्ट्स की टीमें UC से लेके ब्लॉक्स तक मुकम्मल हो गई थी, तो वो हमारी ज़ाहिर इलेक्शन में ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट थी। और बाकी हमने जितनी भी हमें जहाँ भी ज़रूरत पड़ी हमने मर्दों के शाना बशाना रात गए तक हमने उनका साथ दिया, उनके साथ काम किया। और शायद यही वजह थी हमारी जितनी भी ख़वातीन हैं वो आज अगर आई हैं तो वो इसी वजह से आई हैं कि वो हमने उनके साथ काम किया और वो काम दिखा। अच्छा, ये अब चले, ये तो आप आगे सीट पर सिलेक्ट भी हो गई और इलेक्ट भी हो गई, और अब उसके बाद क्या आपने पहला काम, आपका एम अब क्या आपने बनाया और क्या पहला काम आपने क्या किया अपने, क्योंकि आप जब रिजर्व सीट पर हैं तो ये तो पूरा कराची आपके पास आता है वो, और पूरी टीम आपके तब सब लोग मिलकर एक प्लान करते हैं, तो क्या प्लानिंग इस वक्त कराची के लिए आपने क्या प्लानिंग की है आपकी टीम ने शुरू से मिलकर? मेरा देखिए मेरा एक अपना एक दफ्तर खुल चुका है जो मेरे हल्के के अंदर ही है। मेरा ताल्लुक PSAT 8 से है, लेकिन NA 237 बनता है मलिक कैंट का, तो वहाँ पे अभी हमने बेसिकली लोगों तक पहुँचना शुरू किया है। पहले भी क्योंकि निकलते रहे हैं वहाँ पे, मेरा चूंकि ज्यादातर ताल्लुक पूरे कराची से रहा जी, है, तो मैंने अपनी एक टीम बनाई है असल में। और टीम तो मेरी पहले भी थी, लेकिन एज एन MNA एक टीम है जिसमें हमने कुछ इश्यूज को हाईलाइट करने के लिए, और मेरा जो ज्यादा अभी फोकस है वो 2-3 चीजों पे होगा। कौन कौन सी? एक तो मैं एजुकेशन पे ज्यादा तवज्जो देना चाहती हूँ, खवातीन की और लड़कियों की। और दूसरा जो है वो स्पेशल चिल्ड्रन, क्योंकि मेरा शुरू से इन 2 शोबों की तरफ बहुत मैंने एक स्पेशल स्कूल भी, जैसे मैंने बताया कि मैंने चलाया 2 साल, और उसकी मैंने बुनियाद ही रखी थी बेसिकली। और वहाँ पे हमने टीचर्स हायर की अपने ओन बेसिस पे, हमने किसी से कभी हमने अपने ओन ही बेसिस पे हमने पैसे भी जनरेट किए, लोगों की मदद की, और वो आज भी वो स्कूल कायम है। तो मैं चाहती हूँ कि क्योंकि मैंने उन बच्चों को बहुत करीब से देखा, तो मेरी हमेशा से ख्वाहिश ये रही है कि हमारे पाकिस्तान में स्पेशल पर्सन्स के लिए कोई ज़्यादा काम नहीं हुआ है। हालांकि इंडिविजुअली बहुत सारे इदारे बने हुए हैं, लेकिन उनका गवर्नमेंट के अगर उस पर देखा जाए तो बहुत कम उनका कोटा है। मगर हमारे यहाँ मसला ये रहा, आपकी बात काट रहा हूँ मैं साइमा, कि हमारे यहाँ स्पेशल पर्सन के लिए काम तो नहीं हुआ, मगर हमारे यहाँ तंजीमों में, हमारी हुकूमत में स्पेशल पर्सन खुद बड़े VIP बन गए ना, वो स्पेशल बन गए ना वो, तो वो बेचारे जब खुद स्पेशल पर्सन बन गए तो वो सामने वाले स्पेशल के लिए क्या काम करेंगे वो? तो सबसे पहली तो स्पेशल से यही होती है ना कि हम आए हैं तो यार हमें कुछ बनना है, पहले तो हमें कुछ करना चाहिए। नहीं, मैं समझती हूँ, देखिए लोगों के ना जैसे उनके पेरेंट्स हैं, उनमें हमारा माशरे में भी स्पेशल लोगों के लिए एक इतना अच्छा रवैया नहीं है उनके लिए। जैसे कि स्मॉल सी एक छोटी सी चीज़ कह रही हूँ कि बड़े बड़े मॉल्स अगर बनते हैं, अब जाके उनमें रैम्प्स बननी शुरू हुई हैं कि आप उनकी व्हील चेयर्स को कैसे लेके जाएं। फिर जहाज़ वगैरह में भी अब जाके उनके लिए सिस्टम स्टार्ट हुआ है, ट्रेन्स में अभी भी नहीं है। तो मैं समझती हूँ कि देखिए ना, इस तरह की बहुत सारी छोटी चीज़ों पे तवज्जो दी जाए, फिर उनके कोटा सिस्टम के उनको ट्रेनिंग दी जाए कि जहाँ पे अगर डेफ एंड डम जो हैं उनको कंप्यूटर्स में, दूसरी चीज़ों में उनको विजुलाइजेशन है। हम लोग एडवर्टाइजिंग की कंपनी में जब मैं काम करती थी तो एटलीस्ट वहाँ पे 1% कोटा होता था इस्लामाबाद में, और उन लोगों ने उनको हायर किया हुआ था फॉर कट पेस्टिंग के लिए। लेकिन अब वो क्योंकि ख़त्म हो गई ये चीज़, अब तो ज़्यादातर विजुलाइजर्स बन गए या कंप्यूटर
ऑपरेटर्स बन गए। तो अब जो है वो मैं समझती हूँ कि इसको हर इदारे में अगर इसको थोड़ी जगह दी जाए तो क्यों ना हमारे ये लोग भी जो हैं उनको एक ख़ास जगह मिलेगी, उनके लिए भी बजाय इसके कि लोग उनको घरों में छुपाएंगे, उनको एक हम फाल एक लोगों की तरह। तो आपने अभी तक इसका मतलब कोई बनाया, आपने कोई प्लान आपने किया अभी तक, कोई ऐसा कुछ किया? क्योंकि अभी जो 100 डेज, जैसे खान साहब ने कहा कि अभी 100 दिन में हमें अपने आप को जो है वो सामने हाईलाइट करना है, तो 100 दिन में अब तक कितने दिन हो चुके हैं? अभी तक तो इतने दिन हो चुके हैं, अब तक क्या खास चीज़ की है? मैंने अपने इलाके के विजिट शुरू किए। कल भी मेरे पास टीम आई हुई थी और हमने यही अपने KPIs बनाए हैं इसी के ऊपर। हमने विजिट्स मेरी टीम ने स्टार्ट किए हैं वहाँ के, और उनमें से ही हमने अब ये जो पॉइंट है, बल्कि ये तो क्योंकि हमने बिल पास करने में भी लाना पड़ेगा कि हमने कहाँ तक इसके ऊपर काम हो चुका है पहले, तो ये चीज़ हमने वहाँ पे भी अपनी शुरू करनी है इंशाल्लाह। तो अभी तक आपने कोई रिसर्च किया कि अभी तक के जो है साबका हुकूमत ने कोई काम किया या नहीं किया? कोई रिसर्च आपने निकाली, कोई रिपोर्ट्स निकाली अब तक कुछ इस पे, ताकि आगे के लिए जो है वो टीम अभी कर रही है उसके ऊपर, लेकिन क्योंकि हमने अभी बिल पास कराने के लिए वो इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग कि उसको पास कराने में भी एक टाइम लगता है। और अभी जो लास्ट पिछले 2 हफ्ते से हमारी ट्रेनिंग भी हो रही थी इस्लामाबाद में, वहाँ पे पार्लियामेंटेरियंस का हमारा कोर्स भी चल रहा था। उसी के अंदर हम बल्कि ये सीखते हैं कि हमने वर्क कैसे करना है, क्योंकि जाहिर सी बात है अभी हम लोग वहाँ पे जब एंट्री होती है आपकी फर्स्ट टाइमर के लिए, तो पहले तो आपको यही सिखाया जाता है कि आपने वहाँ पे, अब ये बहुत आसान लगता है कि आप कहते हैं कि लोग खड़े होकर और एक इशू के ऊपर बोलना शुरू कर दें, इट्स नॉट पॉसिबल। उसके लिए भी आपको पहले से 2 हफ्ते पहले देना पड़ता है अपना इशू, और फिर उसके ऊपर आपकी टीम बनती है और फिर आपका। मगर हमारी असेंबली में देखें तो वहाँ जो कुछ जिस तरह फटे भी हो रहे होते हैं, वहाँ पर कुर्सी भी चल रही है, वहाँ माइक भी चल रहे होते हैं, तो ये 2 महीने पहले इसकी ट्रेनिंग होती है कि पहले मतलब ये क्या होता है? तो वहाँ हमारे यहाँ तो आपको देखें वहाँ पर खड़े होकर गाली गलौज भी हो रही होती है, एक दूसरे को जो पोस्ट भी रहे होते हैं। वो आप जो बात कर रहे हैं वो दूसरी बात है। ये जो ट्रेनिंग हो रही है ये तो जब भी नई जो भी हुकूमत आती है या ऑपोजिशन आती है, न्यू आपके मेंबर्स आते हैं, उन सबको ट्रेनिंग दी जाती है। और उसके बाद तो ये कितने महीने की ट्रेनिंग है? ट्रेनिंग तो हमारी अब तकरीबन हो गई है। उसको हम लोग अब आगे जाके अब उसकी इम्प्लीमेंटेशन अब शुरू होगी। हमारा जो सेशन है अभी तक आपको पता है, अभी सेशन हमारा फर्स्ट 25 से होगा, 25 सितंबर से शुरू होगा। तो अभी तक तो क्योंकि हमारे इलेक्शन चल रहे थे, स्पीकर्स के हुए, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर का हुआ, प्रेसिडेंट का हुआ, और अब जो नेक्स्ट है वो भी जॉइंट सिटिंग है हमारी मंडे को, उसके अंदर प्रेसिडेंशियल एड्रेस है, फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है वो मिनी बिल पास होगा। उसके बाद हमारी जाके एक्चुअल शुरू होगी, उसके अंदर फिर ये तमाम चीजें आएंगी सामने। इसके अलावा देखें जो मेनली जनरली लोगों को नहीं पता कि स्टैंडिंग कमेटीज़ वगैरह भी होती हैं, सिलेक्टिव कमेटीज़ भी होती हैं, स्पेशल कमेटीज़ भी होती हैं, फिर पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज होती हैं, एडवाइजर्स होते हैं। ये अभी वो जो पहला 30 डे प्रोसेस होता है उसके अंदर ये चीज़ें होती हैं कि आपकी अभी कमेटीज़ बन रही हैं, आपके इतने मेंबरान हैं, अब उनको हर एक को एक जैसे हमें सिलेक्शन दे दी गई है कि आप कौन सी उसमें से चॉइस दे दीजिए। अब जैसे मैंने अगर 4 या 5 अपनी चॉइस दी है कमेटीज़ के लिए, उनमें से 2 कमेटीज़ मुझे मिल जाएंगी। अब जो भी 2 कमेटीज़ मिलेंगी उसमें से मे बी जो मैंने अपने दिए उस मिनिस्ट्री के साथ मेरा काम होगा, वो मेरा अलग एक जनरलाइज तौर पे एक स्पेशलाइज्ड काम होगा कि मैंने उस मिनिस्ट्री के साथ मिल के चलना है, उनको फिर मैंने उनके पे चेक एंड बैलेंस रखना है। और ये मेरा हल्के का काम, कराची का काम, सिंध का काम, ये मेरा अलग अपने तौर पे होगा। तो 2 चीज़ों को हमने साथ लेके चलना है। तो इस तरह हम एड्रेस जो है वो स्पेशलाइज्ड एरियाज़ को भी करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मुझे एजुकेशन दे दिया जाता है, फेडरल एजुकेशन, तो मैंने उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखना है, उस पर देखना है कि वो कमेटीज़, वो मिनिस्टर कैसे काम कर रहे हैं, और इसके अंदर ऑपोजिशन भी इन्वॉल्व होती है और उसके अंदर गवर्नमेंट के लोग भी जो हैं उसको देखते हैं।
और बाकी जो मैंने आपको बताया कि मेरा अपना जो इंटरेस्ट है वो मैं स्कूल्स और इन पे करूंगी, वो मैं यहाँ पे बैठ के खुद करूंगी। चलिए गुफ्तगू को आगे हम बढ़ाएंगे। और जी हाँ, बिल्कुल आप सुन रहे हैं और देख रहे हैं मुलाकात FM मड्रिड पाकिस्तान के कराची स्टेशन से। और हमारे साथ हमारे आज की मेहमान मुलाकात जिनसे हमारी है वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रिजर्व सीट पर नेशनल असम्बली की मेंबर साइमा नदीम, और इनसे बात हो रही है हमारी। अच्छा साइमा जी, समझो 1 महीना तो इसी चक्कर में निकल जाएगा, 30 दिन निकल जाएंगे, जबकि खान साहब ने 100 डेज का जो एक टारगेट दिया है आवाम के सामने, उनका है कि 100 दिन के अंदर जो है हम ये सब कुछ जो है वो करके दिखाएंगे और क्या हो सकता है कितना ज़्यादा। तो ये 30 दिन अगर इसमें निकल गए और फिर उसके बाद फिर सेशन होगा, फिर वो 20 दिन उसमें निकल गए, फिर बिल में निकल गए, तो बाकी भी 30 दिनों में होगा क्या? फिर कैसे होगा ये सब कुछ? 100 डेज कैसे निकल कर सामने आएंगे? आवाम क्या करेगी? तो ऑलरेडी काम उनका तो आपको नजर आना शुरू हो गया है। जी, हमें नजर आना शुरू हो गया है। हमें यहाँ तक मैं आपकी सॉरी हम ये तो हमारा, हमें तो जाहिर सी बात है, हमें तो अभी काम दिया जा रहा है, ठीक है, लेकिन हमारे जो मिनिस्टर्स बनते जा रहे हैं उन्होंने अपने काम शुरू कर दिए हैं। उनके मेनली यही होता है कि आप टीम फॉर्म अप करते हैं और टीम जो अपना काम स्टार्ट कर देती है, अपनी टीम बनाती है। इतना तो आपको उनको टाइम देना चाहिए कि वो अपनी टीम बनाएंगे, उसके नीचे टीम वो फर्दर अपनी टीम्स बनाएंगे। अभी कराची का जो उनका भी कल दौरा है वो भी कराची के लिए बड़ा खुशाइन दौरा होगा, बहुत खुशाइन, क्योंकि उन्होंने जो वादे किए हैं उनमें से वो कुछ चीजें कल इंशाल्लाह बताएंगे भी। वो उस चीज की कड़ी है जो वो स्टार्ट कर चुके हैं। अभी जो कल जो सदर पाकिस्तान आए थे यहाँ पर, तो वो दौरा भी काफी खुशाइन रहा है। आपको मैं बताऊं, सदर पाकिस्तान ने अपने उसके लिए ट्वीट भी की और वही उन्होंने बताया कि उन्होंने क्या बोला था उनको, 2 कार्स आगे और 2 कार्स सिर्फ पीछे मेरे लिए। लेकिन जब वो यहाँ आए तो उन्होंने यही कहा था कि प्लीज मुझे एम्बैरस ना कीजिएगा, इतना बड़ा प्रोटोकॉल, क्योंकि हम लोग इस चीज में बिलीव ही नहीं करते। अच्छा, फिर अभी और अगर उन्हें आना होता तो देखिए पहले हुकूमतों में तो उनके लिए सदूर के लिए, सदर के लिए एक अलग जहाज होता है, वो अपने जहाज आते हैं। आपको शायद ये भी नहीं, मैं आपको बताऊं, ये पता क्योंकि उनकी गाड़ियां उनके साथ आती हैं, उनके जो लोग आते हैं वो C-130s में आते हैं, वो तक उन्होंने जो थी वो रिफ्यूज कर दी। लेकिन उसके बावजूद अगर इंसिस्ट कर रही है, अब उसके ऊपर सदर पाकिस्तान ने यही बोला है कि मैं अब इस पे और सख्ती करूंगा कि मैं कल जब वो कराची में आए तो आप देखें कि उनके चक्कर में जो है कितने घंटे यहाँ पर जो है वो ट्रैफिक में ब्लॉक रही, रास्ते बंद रहे, और हत्ता के लोगों के घरों के दरवाजे तक बंद करा दिए इतनी सख्ती के साथ। तो ये मतलब क्या, ये समझ नहीं है बात। ये तो ये उन्होंने तो नहीं कराया, उन्होंने नहीं कराया, ये सदर पाकिस्तान ने तो नहीं खुद कराया। नहीं तो मतलब वो जब उनको सदर पाकिस्तान जब वहां से आए हैं, उनको ब्रीफिंग दी गई है, तो उन्होंने इस चीज को बहुत सख्ती से कहा था कि अब वो, बल्कि अब उसके ऊपर वो एक्शन लेंगे। वो आज बल्कि उनकी जो पहली मीटिंग थी उनके बेटे की, अगर आप ट्वीट अवाब अलवी की पढ़ें तो उन्होंने रात ही को ट्वीट कर दी थी कि अब वो उनके साथ बैठे हुए हैं और इसको आइंदा बिल्कुल नहीं होने देंगे। नहीं, अगर उन्होंने ये अगर देखिए, अगर उन्होंने इतनी वो लेनी होती तो वो सीरीन से बैठ के आम लोगों के साथ आम लाइन में नहीं आते। आप इस चीज को जरा कंपेयर कीजिए। वो हम तो वो देख रहे, वो वहां तक तो ठीक है, उसके बाद आने के बाद यहाँ पर जब उन्होंने देखा, जब वो एयरपोर्ट से निकले हैं, सब चीजें सिक्योरिटी एयरपोर्ट पे भी इधर तमाम नजर आई, तो वो वहीं रुककर उन्होंने क्यों नहीं ऑर्डर जारी कर दिया कि ये सब कुछ क्या, इसको फौरन बंद क्यों खोला जाए? ये क्यों बंद किया हुआ यहाँ पर, क्यों नहीं किया उन्होंने? कहाँ किया? उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने कोई ऐसे इस पे फौरी तौर एक्शन तो देखिए, पता है आप साइमा, अगर ऐसा कुछ होता तो वो बिल्कुल इस बात को अप्रिशिएट करते हैं। जो इस्लामाबाद से जब वो चले तो बिल्कुल वो आम लोगों की तरह आए, बिल्कुल नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। मगर कराची पहुंचकर, और कराची उनके आने से पहले घंटों से यहाँ पर पूरा रोड ब्लॉक है, बंद किया हुआ है, रास्ते बंद किए हुए, लोगों के घरों के जो मेन रोड की तरफ अगर दरवाजे खुले थे वो दरवाजे बंद करा दिए, खिड़कियाँ बंद करा दी। तो ये तमाम चीजें तो उनके आने से पहले थी ना। वो क्या उनको सदर पाकिस्तान को ये एक एक चीज की खबर नहीं होगी क्या? या नहीं होती क्या? नहीं, खबर जो है तो होती है ना खबर, तो मतलब तमाम एजेंसीज उनको तो पता है ना कि वहाँ पे कराची में इस वक्त क्या हो रहा है, वो जाने वाले हैं, तो कराची में तमाम चीजें क्या हो रही हैं। आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं। उनको जो गलत क्या है? उनमें ब्रीफिंग जो उनको दी गई थी उसमें यही कहा गया था कि हम जो आप कह रहे हैं उसी तरह करेंगे। अब यहाँ आके जब वो निकल आए हैं, उसके बाद जब उन्होंने ये हालात देखे तो उनको वही फौरी तौर पर रोक के एक्शन लेना चाहिए था। उस वक्त फौरी तौर पर एक्शन लेना, देखिए फौरी लेना चाहिए। तो पहुंचने के बाद उन्होंने लिया है एक्शन।
कहाँ लिया वो? बिल्कुल, आराम से चले गए वहाँ पर, निकल से- के कहाँ एक्शन लिया उन्होंने? तो वो कोई वहाँ एक्शन पे नहीं तो लिया। और मजीद रोक के क्या वो और उसको नहीं तो मजीद बात तो वो खराब देखिए, कर देते हालात को। नहीं, हालात क्या, हालात वो क्या? अपने स्टेट हाउस में उनको पहुंचा के उन्होंने वहाँ पे उन सबको बुला के फिर उन्होंने कहा है इस चीज़ को कि मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करूँगा। तो जाहिर सी बात है वो आइंदा से इस तरह से नहीं होगा। वो ना वो चाहते हैं, ना खान चाहते हैं इस तरह से। नहीं, खान तो चलो खान लेकिन नहीं खान चाहते, ने ठीक है, सबसे खान बड़े अभी आके जो ऑस्टेरिटी ड्राइव के जो बड़े बड़े स्टेप्स लिए हैं उनमें ये तमाम बड़े अपने प्राइम मिनिस्टर हाउस में वो खुद नहीं रह रहे, प्रेसिडेंट हाउस में ये नहीं रहेंगे, गवर्नर हाउसेस को वो रहने के लिए नहीं इस्तेमाल लाजिम जब वो करेंगे। प्रेसिडेंट हाउस में वो उनको उन्होंने आवाम के लिए खोल दिया है, प्राइम मिनिस्टर हाउस में गाड़ियों वो का नहीं रह उन्होंने रहे। ऑक्शन कर दिया है। इसके अलावा हमारे लिए भी उन्होंने जितने भी सवाबदीद जो फंड्स थे उनको उन्होंने ख़त्म कर दिया है, सिवाय उसके कि जिसके लिए अप्रूवल होगा उस फंड को सिर्फ दिया जाएगा। गाड़ियों को उन्होंने मना कर दिया। हमारे पास भी, हमें भी उन्होंने ये कहा है कि आप लोग को ये चीज़ें जो कि एक फैन फेयर शो दिखाने वाली चीज़ें हैं उनको आप मत कीजिए। तो खानों में उन्होंने देखें तब्दीली की, वहाँ पे की तो सिंध असेंबली में भी हुई। तो ये चीज़ें अगर आप ऊपर से शुरू करते हैं तो नीचे बाकी लोग भी करना शुरू हो जाते हैं। ज़ाहिर है अभी लोगों को आदत नहीं है, जो इदारों में पहले से उनको आदतें उनकी ख़राब हो चुकी हैं, उनको तब्दील करने में भी वक्त लगेगा। अगर एक बार उन्होंने बताने के बावजूद अगर उन्होंने ऐसा स्टेप लिया है तो ज़ाहिर है अगली बार प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर भी ये कहेगा कि मैं इस तरह ट्रैवल अब नहीं करूँगा। बिल्कुल, वो बात तो उनको देखते हुए अब तो लोग यहाँ पर हेलीकॉप्टर, ऐसा हेलीकॉप्टर ढूंढेंगे जहाँ जिसमें 50 रुपये किलोमीटर के हिसाब से जो वो कन्वेंस चार्जेस आ जाएं। वो सब अब लोग तो ये ढूंढ रहे हैं ना कि वो जी वो वहाँ से वहाँ जाते हैं तो उन्होंने कहा जी 50 रुपये 52 रुपये किलोमीटर पर किलोमीटर पड़ता है, तो इसलिए वो तो उनके लिए आसान और सस्ता वही पड़ता है, वो हेलीकॉप्टर से जाते हैं। मेरे हस्बैंड तो खुद फ्लायर हैं और मेरे अपने जानने वालों की जो है कंपनी है जिसके पेट्रोल इसके लिए एविएशन पेट्रोल उनका मोबिल वगैरह यूज होता है, उसकी वाकई कीमत इतनी ही पड़ती है, 50 रुपये पड़ती है। इसी तरह मतलब कम से कम पड़ती है, उसमें कोई वो नहीं है। अगर आपके पास हेलीकॉप्टर है ऑलरेडी, पहले हेलीकॉप्टर खरीदना पड़ेगा। तो जिनके पास है ऑलरेडी तो जाहिर सी बात है उनके लिए तो बहुत आसान है कि वो यहाँ से उठा के उनको ले जाएं और उसके पीछे पूरा ये जो गाड़ियाँ ये लोग लेके चलते हैं कि हमें और सिक्योरिटी इंसिस्ट करती है कि नहीं इतनी ही गाड़ियाँ हमें उनके साथ चलनी पड़ेंगी, इतनी ही लोग चलने पड़ेंगे उनके साथ। तो उसके लिहाज से अगर आप देखें तो जाहिर है वो पेट्रोल के लिहाज से भी कम पड़ता है, दौरानिया भी कम होता है, वक्त भी कम होता है। और ये मुझे तो अच्छी तरह याद है कि कितने प्राइम मिनिस्टर्स जो हैं वो इसी तरह से उनको मिलिट्री जो ये हैं इस्तेमाल किए जाते रहे हैं। और वजह यही होती थी कि वो बजाय इसके कि उनको लेके जाएं और इतनी गाड़ियों का उनको प्रोटोकॉल देना पड़े, वो प्रोटोकॉल की वजह नहीं, सिक्योरिटी की वजह तो होती थी ना। हम लोग तो कह रहे हैं हमें सिक्योरिटी ही नहीं चाहिए, हम तो अल्लाह तवक्कुल पे करेंगे। खान तो कहते हैं मुझे सिक्योरिटी चाहिए ही नहीं है, इसी तरह प्रेसिडेंट कहते हैं मुझे सिक्योरिटी नहीं चाहिए, लेकिन वो कहते हैं नहीं आप हमारे मुल्क के सदर हैं, आप हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं, आपकी जान भी हमें बहुत अजीज है। नहीं वो तो एक अगर देखा जाए कानूनन भी एक बात बन जाती है, जब लाजिम प्राइम मिनिस्टर हैं या प्रेसिडेंट हैं तो कुछ ना कुछ तो होता है कि लाजिम होता है एक मुल्क का जो पूरा एक निज़ाम जिसके हाथ में हो, और इतनी बहुत तो थोड़ी बहुत तो बनती है, उसके लिए तो शायद आवाम भी मना नहीं करेगी कि अब थोड़ा बहुत अगर एक हद से ज़्यादा होती है तो वो बात ठीक है, अगर मिनिमम होती है तो उसके लिए तो आवाम भी मेरे ख्याल में कभी मना नहीं करेगी, क्योंकि लाजिम बात है वो प्राइम मिनिस्टर हैं और वो सदर हैं, तो एक शख्सियत ऐसी है कि जो जिसके हाथ में बागडोर है पूरे मुल्क की, एक लीडर है पूरे मुल्क का, तो वो तो ज़रूरी पड़ जाता है, फिर भी सही है। बहरहाल जी कुछ दोस्त हमारे साथ हमें मौजूद है जो हमें देख रहे हैं इस वक्त। मतीउर रहमान बहुत शुक्रिया, कहते हैं सलाम पाकिस्तान नाइट शो, बहुत शुक्रिया आपका। और अदील अहमद खान आपका बहुत शुक्रिया, आप भी हमारे साथ मौजूद हमें देख रहे हैं। और शहरियार हमीद सदीकी साहब कहते हैं जी वालेकुम सलाम, महर लजपाल मुल्तान से इस वक्त हमें देख रहे हैं, बहुत शुक्रिया महर लजपाल आपका। फैसलाबाद से नजमा नौशाही बहुत शुक्रिया आपका भी प्रोग्राम को पसंद करने का। और उसके साथ साथ अकील अब्बास बड़े सीनियर और माशाल्लाह बड़े पावरफुल जो है वो ड्रामा आर्टिस्ट हैं और बड़े इनके ड्रामे इस वक्त ऑन एयर हैं, तो बहुत शुक्रिया अकील आपका भी कि आप भी हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल कुद्दूस साहब आई लाइक FM 100 पाकिस्तान, थैंक यू वेरी मच। और रोमाना नकवी के इन दी एंड होता तो ऐसा ही है कि जिसके पास पावर होती है वो कहीं भी
वो कहीं भी हो सकता है, कहीं भी आ सकता है। तो ये बात तो अच्छा, बहुत सारी लोगों की तो बात है। यही उमर खिताब हमारे बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो इस वक्त हमें देख रहे हैं। और फजीला इरम, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद हैं। आरजे सिदरा ताहिर जो FM1 पर होती हैं, हमें देख रहे हैं, बहुत शुक्रिया। आरजे सईदुल नबी जो ABML से जिनका ताल्लुक है, वो भी इस वक्त हमें देख रहे हैं, बहुत शुक्रिया सईदुल नबी आपका। और उसके बाद अनम हुसैन, आपका बहुत शुक्रिया। और सल्लू भाई, कैसे सल्लू भाई? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं, आपको खुशामदीद कहते हैं। और सानिया महविश, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। और किशवर फिरोज, आपको भी वेलकम कहते हैं। आयोग कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। और तन्हा रशीद तन्हा बलोच कहते हैं सलाम वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। और वहीद भट्ट साहब कहते हैं सलाम ब्रो, सब को बहुत शुक्रिया, आपका सलाम बिल्कुल हम तक पहुंचा देंगे। और साथ साथ में हमारे साथ मौजूद है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे साथ मौजूद हैं हमारी आज की मेहमान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मेंबर नेशनल असम्बली रिजर्व सीट पर, जिनका ताल्लुक कराची से है। और कराची को ये यकीन जो है वो देखेंगे। और कराची से बहुत ज़्यादा इनके जो इस वक्त एम है इनका कि वो जो लेकर चलना है वो। और उसके साथ साथ आप अगर कोई सवाल आपके जहन में है और आप चाहते हैं कि कोई बात आप करना चाहते हैं, कोई सवाल आप पूछना चाहते हैं, किसी की बात का जवाब चाहते हैं हमारी इस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, और साइमा नदीम से आप कॉल पर बात कर सकते हैं। और इसके लिए आपको आना होगा 111-111-100 पर। और कॉल पर आपसे बात होगी 4 बजे के बाद, क्योंकि 4 बजे हमारी ब्रेक होगी। और ब्रेक के बाद हम आपको खुशामदीद कहेंगे। आबिद अमीर कहते हैं कि बहुत साहिबा इतना मज़ा आ रहा है कि न्यूज़ देखने में आजकल दुनिया में हमारा जो बच रहा था, अब बात समझ में नहीं आई आपने क्या लिखा है। आबिद अमीर साहब, आप समझ में नहीं आई है कि आपने क्या लिखा है। न्यूज़ देखने में आजकल दुनिया में हमारा जो देखा डंका बजा रहा है। अच्छा, और उसके बाद राबिया जैदी कहती है कि अजमल शोभी साहब ये पूछना इन प्रेसिडेंट साहब ने रेजिडेंस से प्रेसिडेंट को क्यों चूज़ किया है, कि अपने पर्सनल उसको क्यों चूज किया उन्होंने, वहाँ क्यों नहीं रह रहे? अगर वो सब चीज़ें थी तो वहाँ क्यों नहीं रह रहे? उसका जवाब भी मैं देती हूँ, क्योंकि मैं प्रेसिडेंट के साथ बहुत हमारा क्लोज क्योंकि हमने यहाँ काम किया है। मैं लास्ट 5 साल से उनके साथ काम कर रही हूँ। और वो यही कह रहे थे कि बावजूद इसके बार बार कहने के मैं अपने घर में रहना चाहता हूँ, वो उनको रहने नहीं दे रहे। अच्छा। और वो इसलिए कि फिर वो कहते हैं कि हमें सिक्योरिटी के लिए फिर वहाँ पे इंतजामात करने पड़ जाएंगे, वो और महंगे पड़ेंगे। तो वो इसलिए कहते हैं कि आप वहाँ पे रहिए। लेकिन उन्होंने देखें प्रेसिडेंट हाउस को भी वहाँ पे रद्द कर दिया है इस्लामाबाद में, और वो बहुत छोटे घर ले रहे हैं। जिस तरह से खान साहब ने लिया है कि 3 बेडरूम हाउस ओनली, इसी तरह इन्होंने भी यही कहा है कि मैं जो भी मुनासिब समझते हैं, जहाँ पे सिक्योरिटी भी ठीक हो लेकिन छोटा घर। तो यहाँ अपने घर में ही वो रहना चाहते थे। उनके बच्चे, उनके वहाँ पे उनके पोते पोतियाँ हैं, वो यहाँ पे उनके लिए ज़्यादा वो था। लेकिन उनको यही है ना कि वो सिक्योरिटी शायद इसीलिए कि इज़ इम्पॉर्टेंट, उसको कम से कम करवाएंगे वो, लेकिन मतलब जिसमें पैसा भी कम खर्च हो। और क्योंकि हमारा एम मेनली यही है कि हमने पैसे भी बचाने हैं और सिक्योरिटी का भी इतना सिर्फ ख्याल हो कि मतलब जो एक नॉर्मल मतलब इतना ज्यादा जो है वो ज्यादा मुल्क पे ज्यादा अखराजात ना पड़े हमेशा के लिए। घर आए, हो सकता है अब उनके घर के गिर्द शायद वो कर लें कोई सिक्योरिटी, अभी तो क्योंकि वो घर बीच उसमें है, ऐसी जगह पे है। तो वहाँ पे शहरियों को ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती। वहाँ पे वो इतनी छोटी गलियां हैं, वहाँ पे आपने केडी में देखा होगा तो वो बंद हो जाती है। ये चीजें देखें, हम लोग ना चाहते हुए भी कोशिश करते हैं, लेकिन उसमें जो पॉइंट्स ये लोग लेके आते हैं फिर उसको भी मद्देनजर रखते हुए इस तरह से डिजाइन करना पड़ता है कि जिससे ऑब्वियसली नेक्स्ट टाइम ये चीजें नहीं होंगी, क्योंकि वो खुद भी नहीं चाहते। उनकी तबीयत ही ऐसी है कि वो बहुत ही हम्बल और डाउन टू अर्थ पर्सन है। और मेरा शहरियार कहते हैं सलाम टू साइमा नदीम, और उसके बाद वफा शायान का मैसेज है कि हेलो साइमा नदीम, यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। आप जवाब दे सकती हैं? उन्होंने कमेंट्स आपके लिए किए हैं ये। थैंक यू सो मच। और उसके साथ साथ आज बहुत अच्छा लगा आपको देखकर, ये भी आप ही के लिए रशीद तन्हा
इन्होंने। और साइमा राबिया जैदी का मैसेज दोबारा आया कि अस्सलाम अलैकुम शोबी साहब ने बहुत ही अच्छी बात कि आपने सिक्योरिटी के टॉपिक पर मुझे खुशी है कि आपने इस बात पर अपना ख्याल का इजहार किया। ये सब पहले कहा जाता है, स्लोली सब चेंज हो जाएगा। हमारे पॉलिटिशियन चेंज नहीं हो सकते, अफसोस। और इसके बाद फिर क्या है, चेंजेस नहीं आएंगे, बल्कि उन सिक्योरिटी के उसमें हम चेंजेस ले आएंगे। ये तो पहली बार उन्होंने इसको इंसिस्ट किया है, लेकिन अगली बार ऐसे नहीं होगा, बिकॉज हम खुद नहीं चाहते कि ये चीज़ें जो हैं वो इनको, बल्कि हम वाकई चाहते हैं, क्योंकि हम जैसे भी प्रेसिडेंट जो है अपने आप को उस प्रेसिडेंट के उसमें ज़िम्मे में नहीं लाते। वो अपने आप को चाहते हैं कि वो एक आम इंसानों की तरह, आम शहरी की तरह उसी तरह से उनकी ज़िंदगी भी रहे और वो लोगों के साथ मिलजुल भी सकें। अच्छा, पता कि जो कुछ भी है, आप अगर माजी में हमारे मुल्क को तो छोड़ दें, हमारे मुल्क में तो ऐसे शायद हुआ ही नहीं है या कभी सोचा नहीं है, मगर कि दुनिया में बहुत सारे मुल्कों में या बहुत सारे वज़ीर आज़म ने, सदूर ने ये सब किया है कि जो कुछ अगर करना है तो पहले दिन से ही, मतलब वेरी फर्स्ट डे और वेरी फर्स्ट आवर से जो है वो काम शुरू जो हो जाता है, वही फिर आगे चलता है। अगर ये कहा जाए कि जी वो हम आगे ये करेंगे और अभी हम सोच रहे हैं और अभी हमारी प्लानिंग चल रही है, अगर फिलहाल देखिए ना, उन्होंने कहने के बावजूद अगर वो जबरदस्ती करें तो वो उनको फिर जाहिर है फिर सख्ती से उसको डील करना पड़ेगा ना। मतलब सदर के सामने तो किसी की जबरदस्ती नहीं चल सकती, वज़ीर आज़म के सामने किसी की जबरदस्ती नहीं चल सकती, क्योंकि ऑर्डर तो सदर या वज़ीर आज़म के है ना, वो सबसे ऊपर तो वही है, बाकी सब नहीं चाहिए। लेकिन अब प्राइम मिनिस्टर ने भी तो पूरी अपनी तरफ से ऑर्डर्स इसी चीज को दिए हैं कि मुझे सिक्योरिटी नहीं चाहिए, लेकिन उनके कहने के मुताबिक सिक्योरिटी उनको मुल्क के लिए चाहिए। ठीक है, एक प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट को हम कम से कम सिक्योरिटी दें, ठीक है, लेकिन फिर भी सिक्योरिटी तो देनी पड़ेगी। तो उस सिक्योरिटी के रूल्स को थोड़ा चेंज कर लेंगे, मतलब और वो ऑलरेडी ऑर्डर्स तो दिए होंगे, लेकिन फिर भी अगर शायद मेरे ख्याल में हमारी भी कौम जो है वो शायद इतनी आदी हो चुकी है कि वो उनमें, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने सुना ही होगा कि एक पूरी लिस्ट बनी, खान साहब के पास आई कि ये आपके साथ बाहर मुल्कों के जो दौरे हैं उनके उनमें जाएगी, और हमने वो लिस्ट जो है, पहले 80 लोग जाते थे और अब 40 लोग हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा 40 लोग मुझे बताओ कौन कौन है। तो वो 40 लोग जब उन्होंने बताए तो उन्होंने कहा कि इनका तो काम ये किस लिए जा रहे हैं। तो उनमें से उन्होंने उनको निकाल के, खान साहब ने उनको 4 कर दिया। तो अब वो 4 लोग जा रहे हैं, लेकिन लोगों को उसके ऊपर भी वो है कि ये सिर्फ 4 लोग क्यों जा रहे हैं, ये क्यों नहीं जा रहा, वो क्यों नहीं जा रहा। तो देखिए लोगों को नहीं है, लोगों को भी आदत अभी शायद होते मैं साहिबा मैं बताऊं कि लोगों को ये इशू लोगों के नहीं है, आवाम को नहीं है। मगर अच्छा, एक बात जो मेरे जहन में ये है, मैं जो आपसे पूछना चाह रहा हूँ, जो शायद अभी प्रोग्राम से पहले भी हमारी डिस्कस हो रही थी, कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में खान साहब आए। खान साहब का जो एम था वो जो इन्होंने शुरू किया था कि 22 साल तक अपने इस तरह में लगे रहे, और आखिर अल्लाह ताला ने उनको यहाँ पहुँचा दिया जो वो सोच कर चले थे कि मुझे इस मुल्क के लिए कुछ करना है। वो बहुत अच्छी बात है, हम बिल्कुल अप्रिशिएट करते हैं अपने नए वज़ीर आज़म को। अच्छा, मगर बात यहाँ पर थोड़ी सी एक जहन में आती है कि वज़ीर आज़म तो हमारे बहुत अच्छे हैं हर तरह से, कि जिनको ना पैसे की ज़रूरत है, पैसा भी इन्होंने देखा है, इज्जत भी देखी है, शोहरत भी, सब कुछ देखा हुआ है, सब कुछ उनके लिए कोई चीज़ नई नहीं है, तो ये सब पुरानी। मगर बात है उनका जो सर्कल है वो सेंटर में बिल्कुल है, और उनका जो सर्कल के जो लोग हैं जो उनके गिर्द हैं, वो वही लोग हैं कि जो अपनी दूसरी पार्टियों में पिटे हुए हैं, जो ऑलरेडी करप्टेड लोग हैं, और जो पता नहीं क्या कब से इस मुल्क को खाते चले आ रहे हैं नस्ल से नस्ल। तो ये ऐसा क्यों किया? मेरे ख्याल में थोड़ा सा मुझे उस पर वजाहत करनी पड़ेगी कि जो इस वक्त इलेक्शन में लोग आए हैं उसके अंदर 80% जो है वो हमारी अपनी पार्टी के पुराने और जो जिनको कहते हैं नजरियाती लोग, उनमें से जो अगर 10% लोग लिए गए हैं वो इलेक्टेबल्स लिए गए हैं, और वो उनका रीज़न ये था कि हमारे उन इलाकों से वो जो हमारी अवाम थी वो बार बार उन्हीं को मुख्तलिफ रीजंस की वजह से वोट दे रही थी, या तो वो उनके नीचे काम कर रहे थे, या कोई भी नस्ल या किसी भी तरह कोई भी तरीका था उनका, तो वो जो खानदानी चला आ रहा था। उनमें से भी हमने कोशिश ये की
कि उनमें से भी एक क्राइटेरिया रखा जाए कि जिस क्राइटेरिया के तहत उनको हम जम कर सकें। तो वो क्राइटेरिया में भी उनको उस तरह से लिया गया। बल्कि इलेक्शन से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और हम लोग भी उसमें शामिल थे। बल्कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने ही इस पे बोला था और उन्होंने ये चीज़ बहुत अच्छी तरह क्लैरिफाई की थी। देखें, जो पुराने लोग हैं ना, वो ये लोग हैं जो लोग हैं, लोग जिनको 4-5 का टोला कहते हैं, वो सिर्फ वो नहीं है। ये लोग हैं जो एक्चुअल उनके साथ दे रहे हैं पिछले 22 साल से। 22 साल से तो नहीं दे रहे, 22 साल से तो नहीं दे रहे, 22 साल से वो दूसरी पार्टियों के साथ चले आ रहे हैं। मगर कुछ साल थे, उसके बाद कुछ सालों से तो वो लोग ऐसे हैं जो कुछ सालों से सिर्फ एक डॉक्टर अलवी साहब हैं जो कि पिछले 22 साल से खान के साथ हैं। ठीक है, होंगे। उससे पहले वो उनके पास साथ रहे जमात इस्लामी के साथ, लेकिन जब उन्होंने उनका साथ दिया है तो 22 साल तक उन्होंने स्ट्रगल किए और उसी तरह से वो उनके साथ आज भी मौजूद हैं। अगर आज आप कराची की जितनी लीडरशिप है, मुकम्मल लीडरशिप, आज अली जैदी मिनिस्टर बने, पिछले 18 साल से उनके साथ थे। अपना पूरा का पूरा जो अपनी बाहर मुल्कों से अपनी सारी बिजनेस को उन्होंने तकरीबन ख़त्म ही हो गई उनकी, वो छोड़ के वो यहाँ पे शिफ्ट हुए, बच्चों की उन्होंने नहीं देखा। इसी तरह समर अली खान हैं, फिरदौस नकवी हैं और मजीद मतलब ये वो लोग हैं जो बहुत पुराने उनके साथ हैं। ये तो पुराने हैं, अगर भूल जाते हैं इनके उनके गिरदी होते हैं। इनके अलावा भी तो और लोग हैं, ये सिर्फ ये 4 लोग ही तो नहीं है। नहीं, तो ये 4 लोग ही तो उनके गिर्द नहीं है, 4 लोग के अलावा भी तो है ना। तो वो जो बकिया लोग भी हैं, इसी तरह उनकी वो टीमें भी हैं। इनके हमारे जो अपने नजरियाती इतने लोग हैं जो सिर्फ कराची में तो नहीं है, पूरे पाकिस्तान में फैले, बिल्कुल पूरे पाकिस्तान में। और जो नए लोग आए हैं वो मैं भी आप कह सकते हैं 1 साल 2 साल पहले आए हैं। मैं भी अपने आप को नजरियाती कहती हूँ, लेकिन मैं नजरियाती 6 साल पुरानी हूँ। मैं बहुत साल पुरानी नहीं हूँ, लेकिन मैंने वो काम कर दिए जो मेरे ख्याल में एक नजरियाती वर्कर को करने चाहिए थे। वो बिल्कुल, आप देखें, आप अगर आई नजरियाती, आपका ताल्लुक इससे पहले किसी जमात से नहीं रहा। बात हो रही है उन लोगों की कि जो किसी जमातों में पहले खुद एक बड़े किसी पोस्ट पर रहे और बड़े नामी ग्रामी रहे और जिनकी वजह से जमातें बड़े मतलब उस पर वो वोट है वो लेती रही हैं। मगर जब वो थोड़ा सा बात है कि इधर चेंज हुए तो फिर वो कुछ सालों से तो कुछ लोग चेंज हुए, ऐसे चेंज हुए ना, कुछ लोग, बहुत सारे लोग हैं जिनकी वजह से 2013 से चले और दूसरी पार्टियों में थे, लेकिन उन्होंने उन 5 साल का उनका हक अदा कर दिया है और उन्होंने कोई वो चीज़ जो कि उनके खिलाफ कही जाती थी वो उनमें से उन्होंने कोई ना प्रूफ हुई है, ना उन्होंने उन चीज़ों में हाथ डाला है। और इस वक्त जो लोग उनके खान के साथ, उनके आइडियोलॉजी के साथ नहीं चल सकते थे, वो बीच में रास्ता छोड़ गए। उन्होंने हाथ पकड़ा लेकिन वो छोड़ गए हाथ। चले एक छोटी सी ब्रेक हम लेते हैं और ब्रेक के बाद हम दोबारा आ रहे हैं, तो लाइव कॉल की जानिब आ रहे हैं बिल्कुल, और चंद सेकंड की ब्रेक है और इस ब्रेक के बाद हम दोबारा आपके साथ आते हैं। हमारे साथ रहिएगा क्योंकि अब हम सिलसिला जो है वो अपनी लाइव कॉल का शुरू करेंगे और देखते हैं कि आप क्या सवाल करते हैं हमारी आज की मेहमान साहिबा नदीम से। जी हाँ, बिल्कुल, आप सुन रहे हैं मुलाकात FM 100 पाकिस्तान के कराची स्टेशन से। चलते हैं लाइव कॉल की जानिब, देखते कौन है हमारे साथ 111-111-100 पर। अस्सलाम वालेकुम। जी जनाब, ताहिर बात करें कराची से। जी ताहिर सर। जी 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 हुक्म कीजिए। जी जी बोलिए। जी बिल्कुल लाइव है, बिल्कुल लाइव है। नहीं बिल्कुल लाइव है। अच्छा चले सवाल, आप सवाल कीजिए, थोड़ा मुख्तसर कीजिएगा मगर। अल्लाह खैर करे।
जी बोलिए, पहला सवाल बोले जल्दी से। जी बोलें। जी। हम्म। वो कहते हैं ना, आपने मिसाल सुनी होगी, माले मुफ्त दिले बेरहम है ना। हम्म। बिल्कुल सही है, अच्छी तजवीज़ है ये, बहुत अच्छी बात है। हम्म। सही है। सही है। हम्म। सही। बहुत अच्छा, बहुत सही आपने कहा। जी। क्या किस चीज़ से पेशेंट है? ठीक। जी जी जी। हम्म। हम्म। सही बात है। नहीं 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 नहीं, बात ये, मैं ये नहीं कह रहा, देखिए टारगेट तो उन्होंने खुद दिया ना, हमने नहीं दिया, उन्होंने दिया टारगेट। और फिर कहते ना कि आप एक एक मिसाल सुनी होगी, आपने एक मिसाल सुनी होगी। हम्म। चला बेहतर करेगा, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू जी, थैंक यू। बहुत चलते शुक्रिया आपका। एक और कॉलर के बाद चलते हैं, उसके बाद फिर आप सब अपने सवालात को आगे कर लीजिएगा, जवाबात को। अस्सलाम वालेकुम जी। साहिबा से बात करनी है जी जी। साइमा नदीम। आपका नाम? काफी है। आपका नाम? बोलें। गुड गुड, वेरी गुड। सबसे बड़ा मरहला यही होता है। आप कहाँ पे, आपकी रिहाइश है? कहाँ पर, किस इलाके में? कराची में, नाजमाबाद में? अच्छा अच्छा जी, ठीक है। आप एक काम कीजिएगा, आप एक काम कीजिएगा कि आप जो है वो फेसबुक यूज़ करती हैं आप? तो फेसबुक पर आप, मेरा पेज है जहाँ पर ये वीडियो आप देख रही होंगी, अगर आप, तो वहाँ पर उसमें इनबॉक्स में जो है वो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, तो इंशाल्लाह फिर आपका राब्ता जो है वो आपसे जो है साइमा नदीम की कोई ना कोई हम लोग को बात करवाते हैं, अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह ताला। ठीक है। आप अपना सीवी जो है ना जी। वो अपलोड कर दें जी। अगर, तो वो ये कि वो निकाल के फिर मेरे पास आ जाएगा। वो आप तो सीवी हम जो फिर कोशिश करेंगे, वादा नहीं करेंगे, ठीक है? लेकिन हाँ अल्लाह ताला मालिक। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ठीक है। ओके ओके, थैंक जी, मुझे इनबॉक्स कर दें आप। ओके, थैंक यू जी। मेरा एंकर पर्सन अजमल खान शोबी मेरा पेज है, उस पर इनबॉक्स कर दीजिएगा मुझे, ठीक है। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज जी। एक और कॉलर के बाद चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह के शुक्र, आप ठीक है, खैरियत से हैं? बहुत शुक्रिया। आपका नाम जानना चाहूंगा? जी जी, बेशक बेशक। आमीन आमीन।
इंशाल्लाह इंशाल्लाह। नहीं बिल्कुल, हम क्रॉस क्वेश्चन कोई खास वो नहीं है, बात है कि एक गुफ्तगू बात से बात तो निकलती है, आपको पता है ना। और कभी कभी असल में वो भी कहते हैं। जी जी। आमीन, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया अच्छी आपकी बात, दुआओं का। अच्छी बात और है। इंशाल्लाह हम लोग सब मिलके काम करेंगे तो मेरे ख्याल में हम अपने मुल्क के लिए बहुत कुछ कर सकेंगे। इंशाल्लाह। हम भी कोई ख़ास लोगों में आदमियों में नहीं है, हम आम लोगों में से आए हैं और काम करने के लिए आए हैं। अल्लाह ताला हमारी मदद करेगा इंशाल्लाह। नीयत अच्छी है। आमीन आमीन। बस शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। जी चलते हैं एक और कॉल के पास। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह की शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक हूं, आप ठीक हैं? आपका नाम? वालेकुम अस्सलाम। शाहजहां खटक, जी जनाब। आमीन 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 आमीन। आमीन, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। जी जी बोलो, जी जी बोलें। 66 साल, माशाल्लाह। जी जी बोले बोले। आप क्या मतलब कहना क्या चाहते हैं? आप पेंशन के सिलसिले में बात कर रहे हैं या पेंशन उम्र? जी सही है, पेंशन बढ़ाने की बात कर रहे हैं। ये पहले ही ये आपका पॉइंट ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है और इसके ऊपर जल्द ही जो है वो आप देखेंगे कि इस पे कोई ना कोई एक्शन आएगा। आपने सबसे पहले ये देखा है कि हमारा जो अभी रेलवे के वजीर हैं उन्होंने जो है वो इस वक्त सीनियर सिटीजन के लिए जो है वो माफ कर दिया है। इसी तरह जो टिकट है, तो इसी तरह और भी चीज़ें इंशाल्लाह जो है वो पाइपलाइन में हैं। आप ज़रूर इसका आपने जो पॉइंट किया है उसके बावजूद मैं उनको तक पहुंचा दूंगी, लेकिन मुझे मालूम है कि ये ऑलरेडी डिस्कशंस में है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। चलते हैं एक और कॉलर के पास, चलते हैं, देखते कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम। जी, ये बिल्कुल आपने बहुत अच्छा कहा। ये लेबर लॉज में आता है और लेबर लॉज का जो है वो हम इसका एक पेपर पूरा तैयार होगा जिसके अंदर ये चीज़ें
बहुत अच्छी बात की इन्होंने। नहीं, ये बिल्कुल आप पॉइंट सही कह रहे हैं। ये इसके ऊपर भी हमारे जो हैं वो लॉज बनने चाहिए और होंगे, इस पे मैं पॉइंट रेस करूंगी। लेबर एक्ट का वैसे बहुत लाजमी, इस पे जो बहुत ज्यादा अमल दरामद, खास तौर पे जो मेड्स हैं घर में, उनके साथ बहुत जरूरी उनको पूरी उनकी उतनी उजरत नहीं दी जाती जितनी कि वो काम करवाते हैं लोगों से। अंडर एज बच्चों के साथ, लड़कों के साथ, उनके भी सही कह रहे हैं ये बिल्कुल के लोगों के पैसे तक नहीं देते, काम करा लेते हैं और पैसे भी जितनी उनकी होनी चाहिए और आवर्स जो हैं वो एक्सीड कर जाते हैं। एक्सीड कर जाते हैं। कभी कभी वो कहते हैं 20-20 घंटे के लिए घर पे होते हैं और फिर अगर वो ज्यादा पैसे एक्सेस मांग लें तो उनको मारते हैं, पीटते हैं, धक्का देके निकाल देते हैं, जाओ दफा जाओ। ये ओवर टाइम नहीं दिया जाता। इवन ये फैक्ट्रीज के अंदर भी ये बहुत प्रैक्टिस हो रही है। आप सही कह रहे हैं इन चीज के ऊपर। चलते हैं एक और कॉलर के बाद चलते हैं, देखते हैं हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआ है। अब रेडियो बंद कर दें प्लीज। जी जी, वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अच्छा, कहाँ से बात कर रहे हैं? अच्छा, साइट एरिया कराची से। जी जी, मैंने अभी इससे पहले ये इसी चीज़ पे जिक्र किया था और मैं ख़ास तौर पे इस चीज़ पे ज़रूर काम करना चाहती हूँ कि आप पहले तो मुझे ये बताइए कि आपने क्या जो है ब्रेल सिस्टम से आपने पढ़ा हुआ है अभी? आपने अच्छा, और तो आपको जो मिला था नौकरी का, वो कौन सी ट्रेड में मिला था आपको? अच्छा, लेटर दे, ज्वाइनिंग नहीं आपके पास लेटर है आपके पास मौजूद? आप अपना नंबर जो है अगर यहाँ पे लिखवा दीजिए। कोई आपके पास से कोई ऐसा बंदा है जो सोशल मीडिया, इस फेसबुक या कोई यूज करता हो? कोई ऐसा बंदा है आपके पास? ऑफियर, असल में ऑफियर का टाइम अभी नहीं है, ऑफियर का टाइम मैं ले नहीं सकूंगा। अगर कोई आपके पास मौजूद है तो उसको सिर्फ ये कहिएगा, फेसबुक पर अजमल शोबी नाम लिखेगा, अजमल शोबी, ठीक है? वो मेरा नाम लिखेंगे तो वहां पर इनबॉक्स, मुझे आपका नंबर, आपका नाम इनबॉक्स करते हैं मुझे वो, ठीक है जी? अजमल शोबी नंबर मेरे पास आ जाएगा तो मैं आप अपना नंबर, अपना नाम लिखकर आप ये और ये अपनी साथी, हाँ, तो इंशाल्लाह आपसे राब्ता हो जाएगा साइमा का, ठीक है? जी हाँ, बिल्कुल। आप सुन रहे हैं और देख रहे हैं मुलाकात अजमल शोबी के साथ FM 100 पाकिस्तान के कराची स्टेशन से। बाबर खान आपको खुश आमदीद कहता हूँ और बाबर बहुत अच्छे हमारे दोस्त हैं और सीनियर बैंकर हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी बाबर भाई। बिल्कुल, कॉलर की आवाज़ आपको, क्योंकि ये हम जो लाइव वीडियो आपको दिखा रहे हैं, ये मोबाइल के थ्रू आपको दिखा रहे हैं लाइव वीडियो, फेसबुक का लाइव, तो यहाँ इस पर कॉलर की आवाज़ तो नहीं आएगी। हाँ, हमारी बात आपको आ जाएगी, क्योंकि कॉलर के लिए थोड़ा सा एक सिलसिला हमारा, थोड़ी सी अपग्रेडिंग हमारी चल रही है इंशाल्लाह ताला। तो आइंदा कुछ प्रोग्रामों के बाद जो है वो फिर कॉलर की आवाज़ भी बाकायदा तौर पर हमारी वीडियो पर, लाइव वीडियो पर सुन सकेंगे, देख सकेंगे। तो बहरहाल जी, चलते हैं अपने एक और कॉलर के बाद, देखते कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। रोजीना जमाल जी, बोलिए, बिल्कुल बात करें। बोलिए। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तो, अगर आप अपना नंबर काइंडली इसके ऊपर अगर आप मुझे इनबॉक्स कर दें, अगर आप फेसबुक देखेंगे, फेसबुक को देख लें हमारी वीडियो।
तो आप इनबॉक्स कर दें, अपना नाम और नंबर इनबॉक्स कर दीजिएगा मुझे, ठीक है? बिल्कुल, मेरा मलीर कैंट के अंदर है। आप वहां जरा मुश्किल हो जाएगा ना आपका, वैसे नॉर्मली जो है मलीर कैंट में। जी, अगर आप नंबर अपना दे देंगी तो उसमें ये होगा कि मेरी टीम आपको, हाँ। क्योंकि मैं मंडे को भी चली जाऊंगी फिर वापस आके, तो मैं वहीं से आपको कांटेक्ट कर खुद कांटेक्ट कर लेंगी। तो आप इनबॉक्स कर दें अपना नाम और नंबर, ठीक है? और ये साथ रेफरेंस लिख दें कि आपके क्या काम था आपको। ऑफिस मेरा मरीर कैंट के अंदर ही है, और आप जो है अगर आना चाहें तो मैं आपको फिर मंडे के बाद, आशूरे के बाद फिर मैं आपसे मिल लूंगी, ठीक है? आप मेरा तो नंबर ले लीजिए। नहीं, ऑन ईयर नहीं बता अच्छा, सकते ना, ऑन ईयर नहीं बता सकते। बहुत सारी ऑन ईयर का ये सिलसिला ऑन ईयर का नहीं होता ये, ठीक है? जी सॉरी, आप अपना नंबर उस पर इनबॉक्स कर दें, फिर वही आपका रास्ता हो जाएगा। फिर बेफिक्र रहें, बेफिक्र रहें, किसी और फर्द का आप नंबर बेफिक्र रहें, दीजिए, अपना साथी नंबर मत दीजिए जी। ऑफिस मलीर कैंट में आपको बता दिया, मलीर कैंट के अंदर है ऑफिस, और वहीं पर राब्ता हो सकता है। तो मंडे के मैं जब तक मेरे पास नंबर नहीं होगा तो मैं आपको टाइम कैसे दूंगी? बस नहीं, बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है? मैं खुद मंडे को यहाँ से जा रही हूँ और मुझे आने के बाद ही आपसे मुलाकात हो सकेगी। आप किसी और का नंबर दे दीजिए, किसी अपने हस्बैंड का, आप जिस तरह चाह रहे हैं, ऐसा नामुमकिन सी बात है। ऑन ईयर तो कुछ भी, मतलब नंबर तो ऑन ईयर इनका नहीं मिल सकेगा। आप अगर चाहें कोई भी नंबर देकर राब्ता रेफरेंस के लिए आप उस पर दे दें तो आपको, ये हमारा जो है ऑफिशियल है, सब कुछ है, अल्लाह का शुक्र है। हम, आप पता नहीं हमें क्या समझ रही हैं, ठीक है? थैंक यू वेरी मच। चलते हैं अगले कॉलर के पास। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। जी, अल्लाह का शुक्र, दुआ आपकी दुआ है। आप ठीक है? नहीं, सॉरी, अब्दुल्ला बोलो। जी अब्दुल्ला साहब कुछ सवाल करना चाह रहे हैं साइमन नदीम से आप? बस जल्दी से एक सवाल कर लें, कोई भी अच्छा सा। जी जी, जल्दी जल्दी जल्दी। हम्म हम्म। नहीं, यहाँ पे आप जो गैस का बता रहे हैं उसके फौरी तौर पे नोटिस ले लिया गया है। शकूर साहब जो वहाँ से जीत के आए हैं कंटेस्ट करके, उन्होंने ही उसकी बल्कि उस पे ब्रीफिंग दी है कि वो उसके ऊपर काम शुरू हो गया था। वो उसमें आप उनसे अगर जाके मुलाकात भी कर सकते हैं। वो आपके अपना एरिया उनको बता दीजिए ताकि वो उस एरिया को भी एड्रेस करें। ठीक है। आप अब्दुल्ला बलोच, आप वो जो आपकी शक्ल उनसे मिलें जाके, और बेशक रेफरेंस के तौर पे कह दीजिएगा कि साइमन नदीम साहिबा ने कहा था कि आपसे मिल लें, हमारी ये प्रॉब्लम है, गैस का ये मसला है, तो इसके लिए हमें यकीनन आपको वो अच्छा हेल्पफुल आपको जो आंसर भी देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। एमएनए ही है और लियारी से आए हैं। जी, चले चलते हैं एक और कॉलर के पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र। जी जी जी, बहुत शुक्रिया। आमीन आमीन, जज़ाकल्लाह सर। वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, इंशाल्लाह आगे भी नहीं होंगी। जब हमारी वाकई हम जिस जज्बे के साथ आए हैं तो अल्लाह ताला हमारी मदद करेंगे। साइमा नदीम जो यहाँ पर मौजूद हैं, वो अपने मतलब इन फ्यूचर के एम के साथ आई हैं ना, एक फ्यूचर में इनकी प्लानिंग क्या है, अपने उस टारगेट के साथ आई हैं यहाँ पर। जज़ाकल्लाह, बहुत 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 शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाह। जी जी, बोले जल्दी से बताइए।
जी, उन्होंने अभी जो है वो वास्कट तो पहनी, शलवार कमीज और वास्कट पहन रहे हैं, क्योंकि हम एक जैसा चाहते हैं कि वो पूरे पाकिस्तान में एक जैसा रहे, तो शलवार कमीज सबके लिए एक जैसी। और जी जी, अभी आपने देखा होगा कि उन्होंने शेरवानी भी पहनी थी, प्रेसिडेंट ने भी और प्राइम मिनिस्टर ने भी अपनी ओथ सेरेमनी में। मैं आपको एक बात कहूं, मैं नसीम साहब, एक ये कि एक शेर आप जहन में रखें कि इब्तिदाई इश्क है रोता है क्या। अभी आगे आगे देखिए होता है कि इब्तिदा है, अभी तो थोड़ा सा सांस ले लें। अभी जब आप खुद कह रहे हैं तो ये थोड़ा सा देखिए, इंशाल्लाह इब्तिदा हुई तब आगे क्या होता है। क्या बात, अब है ना पेंशन पर अपने पेंशन का जिक्र अभी पहले भी आया था और वो बात बिल्कुल सही कही जा रही है। पेंशन जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, इसके ऊपर बिल्कुल जी। चलिए, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कि बात आखिर में जो सवाल काम का, तो आखिर में किया है नजीम साहब ने। एक और कॉल के बाद चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वालेकुम अस्सलाम। नहीं बिल्कुल, हम तो देखें 1 by 1 सब कॉल उठा रहे हैं, जो भी कॉल आ रही है वो पिक कर रहे होती है हमने। बहुत बहुत शुक्रिया। गुड। तो क्या मतलब, क्या कहा उन्होंने, क्या कहा था और क्या उसका कोई नहीं, ये ऑनियर है इस वक्त, ये ऑनियर है। आप इस वक्त आप ऑनियर है। आप एक काम कीजिएगा कमर जहां, आप एक काम कीजिएगा कि फेसबुक पर इस वक्त अगर आप वीडियो देख रही हैं तो, या घर में जो भी हो, तो आप अपना नंबर जो है वो उस पर आप सेंड कर दें, इनबॉक्स कर दें मुझे, और उसके साथ रेफरेंस में लिख दें कि आपका जो एयरफोर्स के बेटी के एयरफोर्स के हवाले से आपने बात की थी, तो इंशाल्लाह वो आपका नंबर जो है, वो आपका कांटेक्ट जो है, हम साइमा नदीम तक पहुंचा देंगे और ये आपसे डायरेक्ट रब्ता कर देंगे। और उनका जो उनको एक रेफरेंस, एक नंबर दिया गया होगा। नहीं ये तो बात हो गई। आप बिल्कुल, आप फेसबुक पर आप इनबॉक्स, अगर आपकी बेटी वो सुन रही है, या उनको बताइएगा कि इस वक्त जो मेरा पेज है जिस पर ये वीडियो आ रही है, अजमल शोबी एंकर पर्सन, उसमें इनबॉक्स में आप अपना नंबर लिख दें, और वो जिन्होंने जो वो उन्होंने कहा था, जो रेफरेंस नंबर होता है, जो उन्होंने टोकन दिया होगा, नंबर दिया होगा, वो एप्लीकेशन का जो रेफरेंस है, वो उस पर इनबॉक्स कर दें और अपना नंबर आप भेज दीजिएगा। वो डिटेल आपकी जो है वो हम साइमा नदीम को पहुंचा देंगे, तो इंशाल्लाह ये आपसे रब्ता कर लेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू जी, थैंक यू। चलते एक और कॉल के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, बोले, अजमल शोबी बात कर रहा हूँ। अच्छा, अल्लाह मग़फ़िरत करे। अच्छा, आप खुद बात कर सकते हैं। वालेकुम अस्सलाम। जी, माजुर कोटे पे मतलब आप एक काम करें, आप एक काम कर सकते हैं। हेलो, आप देखिए, अब आपको अपना नंबर मुझे भेजना होगा, फेसबुक पर मुझे इनबॉक्स करना होगा नंबर। नहीं, किसी को बोल दें, कोई भी आपके फैमिली में या कोई भी हो, जो इर्द गिर्द कोई होगा, उसको बोल दें मेरा नाम अजमल शोबी है, और उस पर इनबॉक्स कर दें अपना नंबर, अपना नाम लिखकर, और उसमें साइड में उनको कहें कि लिख दें आपका बिलाइन कोटे पर जो है वो साइमा नदीम साहिबा से बात हुई थी आपकी, तो वो आप उस पर लिख दें, भेज देंगे, तो इंशाल्लाह फिर जो है वो मैडम आपसे रब्ता कर लेंगी खुद। ठीक है, इनका ऑफिस जो है वो मलीर कैंट के अंदर है, वहां पर आपका जरा इजी जाना मुश्किल हो जाएगा थोड़ा सा ना, मगर अभी ये वहां मौजूद नहीं होंगी, ये खुद रब्ता करेंगी आपसे। जी, आप अपना नाम और नंबर उस पर लिख दें, और उस पर लिख दीजिएगा कि मैं जो बिलाइंड मतलब माजूर कोटे की बात हुई थी आपसे। ठीक है, ओके, थैंक यू जी, थैंक यू।
असल में मैं आपको बताते चलो, जितने लोग इस वक्त हमें सुन रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि थोड़ा सा मसला ये होता है कि अब हम ऑन एयर बैठे, लाइव बैठे ना, तो ऑन एयर बैठ के हम नंबर आपका नंबर आपसे पूछ सकते हैं, ना हम जो है यहाँ से मैडम का नंबर आपको बता सकते हैं, और ना रब्ता आपको। देखिए कोई ना कोई चीज़ रेफरेंस के तौर पर ये होता है कि आप जो इस वक्त वीडियो देख रहे हैं हमारी, जो हमारा ऑफिशियल, उस पर इनबॉक्स करेंगे तो वो तमाम डिटेल जो है वो मैडम तक पहुंच जाएंगी। सामा नदीम आपसे रब्ता कर लेंगी, जो भी जैसा होगा फिर वो आप डायरेक्ट होंगे, फिर आप अपना जो भी इंशाल्लाह चाहा तो कुछ ना कुछ उसका हल निकल आएगा, मगर बहरहाल ये करना पड़ता है और ये करना ज़रूरी होता है। चलते हैं एक और कॉलर के पास, देखते हैं कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। हम्म। 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 सही, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। वो तो खैर अल्लाह के ऊपर बहुत उनका ईमान पक्का है, और वो कहते हैं कि जिस तरह से भी होगा, लेकिन जाहिर है हमारे प्राइम मिनिस्टर तो हैं, हमने उनकी हर हालत में उनकी हिफाजत भी करनी। बेशक बेशक, बिल्कुल सही बात है, बहुत शुक्रिया। अच्छा, वो इलेक्शन की जो बात आप करें, इलेक्शन की बात जो है वो अभी नहीं, वो लाजमी अगर नेक्स्ट इलेक्शन के लिए इंशाल्लाह अल्लाह चाहा अगर 5 साल पूरे करते तो नेक्स्ट इलेक्शन के लिए दरमियान में कोई ना कोई कहते हैं आइन में तरमीम या कुछ इस तरह सिलसिला होता है जो इंशाल्लाह इसके बाद ही होगा। वो पहले जब तक कि अपना ये तमाम चीज़ें अपडेट इनकी हो जाएंगी, हुकूमत और तमाम वजारतें अपने अपने तौर पर काम करना शुरू कर देंगी तमाम लोग, उसके बाद ये सारे सिलसिले उसके बाद के हैं। अभी तो ये सिलसिला ज़रूरी है कि अभी आए हैं, बैठे हैं, तो अब क्या करना है, किसने क्या करना है और कौन क्या कर रहा है, ये चीज़ें ज़्यादा जो ज़रूरी हैं, बजाय इसके कि वो आइंदा इलेक्शन का जिक्र अभी से पहले कर दिया जाए। जी जनाब, मुलाकात का ये आखिरी ब्रेक थी और अब हमारे पास जो है सिर्फ 12-13 मिनट हैं और 5 बजे आपको पता है कि मुलाकात का वक्त ख़त्म होता है और फ़ौरन नमाज आ जाती है कि मुलाकात का वक्त ख़त्म हो चुका है। तो ये वही जेल वाली मुलाकात हो गई हमारी कि 3 बजे मुलाकात शुरू होती है और ये अनाउंस होता है जी आपकी मुलाकात आई है, और 5 बजे होता है कि आपकी मुलाकात ख़त्म हो चुकी है। और इस वक्त इंडिया में शम्स राजपूत हमें देख रहे हैं। शम्स राजपूत बहुत बहुत शुक्रिया, कहते हैं आपके प्रोग्राम तक पहुँचने में मुझे कुछ वक्त लग जाता है, कोई बात नहीं। शम्स राजपूत कभी कभी कहते हैं कि कुछ वक्त भी लगता है। बाबर खान साहब बहुत बहुत शुक्रिया, वालेकुम अस्सलाम, आपकी मोहब्बतों का। शाहिद इमरान आपका बहुत शुक्रिया, और असगर खान वज़ीर आपका बहुत शुक्रिया, और सदाम सद्दू आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बिल्किस से MD खान आप इस वक्त हमें देख लीजिए, आपको भी खुशामदीद कहते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अब्बास सोहरवर्दी साहब माशाल्लाह बड़े सीनियर और बड़े जाने पहचाने सना खां हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, कहते हैं सलाम शोभी भाई माशाल्लाह नाइस ट्रांसमिशन, अल्लाह आपको और FM 100 की पूरी टीम को बरकत व रहमत अता फरमाए, आमीन आमीन, जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका अब्बास पे, बहुत बहुत शुक्रिया, और इंशाल्लाह जल्दी आपको बुलाएंगे क्योंकि अब फिर हमारी जो है वो मुहर्रम की स्पेशल ट्रांसमिशन का सिलसिला शुरू हो रहा है। और उसके साथ साथ शम्स राजपूत कहते हैं कि आपकी तबीयत वगैरह ठीक ठाक है, अल्लाह का शुक्र जी, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ मैं, आपकी दुआ से बिल्कुल ठीक हूँ। बट वाहिदी भट्ट साहब बहुत बहुत शुक्रिया जी। और अब यूँ करते हैं कि चलते हैं कुछ और अपने कॉलर के बाद, क्योंकि मुख्तसर से वक्त हमारे पास है, आपसे गुजारिश यही है कि मुख्तसर से बात कीजिएगा ताकि मुख्तसर वक्त में ज़्यादा लोगों से हमारी बात हो जाए। और सुफियान जमाल का मैसेज है, ज़बरदस्त जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। 1111। अच्छा, मैं थोड़ी सी बात ये कि कॉलर तक तो हम जाते हैं, हमारे थोड़ा सा मुख्तसर सा वक्त है। मुझे ये साइमा बताएं कि इन फ्यूचर आपने क्या सोचा हुआ क्या आपका, क्योंकि ये आखिरी हमारे बस बात हैं, 12-13 मिनट हमारे पास हैं, तो आपने क्या सोचा आखिरी, क्या आप करना चाहेंगी कराची के हवाले से अपनी टीम के साथ, क्या आपकी डिस्कशन हुई है, क्या प्लानिंग हो रही है, आप अभी जाएंगे सेशन के लिए जाएंगी मंडे को, तो उसके बाद फिर वहाँ पर क्या चीज़ें लेकर जा रही हैं, क्या आप सोच रही हैं? जी देखिए, जैसे मैंने बताया कि मैंने ये 2-3 चीज़ें जो हैं मैंने ऑलरेडी अपनी तरफ से पेश कर दी हैं कि मुझे इन एरियाज के ऊपर काम करना है जिनमें से स्पेशल पर्सन्स के लिए, और बिलखुसूस ख़वातीन के मेरा ज़्यादा फोकस है, उसमें उनकी एजुकेशन और एम्पावरमेंट है। तो ये 3 चीज़ें ह्यूमन राइट्स में भी आ जाती हैं ख़वातीन के लिए, तो उसके अंदर 3-4 चीज़ें हैं जिसमें एजुकेशन से लेके उनकी राइट्स जो हैं वो, और इसी तरह से स्पेशल पर्सन भी मतलब ह्यूमन राइट्स हैं,
लेकिन अभी जो एक जिस तरफ इन्होंने दो एरियाज को बहुत हाईलाइट किया, वो मैं समझती हूँ कि मेरे ख्याल में लेबर बहुत ज्यादा लेबर मैं चाहती हूँ कि मैं उसके ऊपर भी काम करूँ। ये वो एरियाज हैं जिनके ऊपर काम उस तरह से नहीं हुआ जितना कि इस वक्त हमारी, और उसके साथ साथ चाइल्ड लेबर भी बहुत ज्यादा, बिल्कुल मतलब लेबर लॉज में वही उसमें सारे बच्चे बच्चियां, मेड्स, फैक्ट्रीज, मतलब ये तमाम लोगों के लिहाज से और बहुत एजुकेशन सारे। पे सैम आपकी बात मैं काट रहा हूँ, एजुकेशन के हवाले से अगर आप जब जाएं तो आप ये जरूर मेरी तरफ से ये बात जरूर इसमें रखें कि कम से कम फ्री तालीम जो है, मतलब मुफ्त तालीम का एक सिलसिला जो है हुकूमत को शुरू करना चाहिए, और ख़ास तौर पे फिर वो उन बच्चों को, ताकि उनके लिए जो वालिदैन मतलब जॉब वाले हैं जिनकी आमदनी इतनी नहीं, या जो डेली वेजेस पे काम करते हैं, बेचारे सुबह जाते हैं शाम को रोजी मिल गई तो आगे घर में खा लिया, वरना फिर वो बात है कि बैठे और फिर वो कहाँ पढ़ा सकते हैं बच्चों को। उन्होंने कहा था कि देखें स्कूलों को, सरकारी स्कूलों को ही अगर इस तरह से बनाया जाए कि हमें प्राइवेट स्कूलों की जरूरत ही ना, क्योंकि हमारे देखिए हमारे तालीम जो है कमर्शियल हो चुकी है। बिल्कुल वहाँ तालीम का जिक्र नहीं होता, वहाँ कमर्शियल की पैसों की बात होती है ऑलरेडी। इसके ऊपर बल्कि ये भी आप देखिएगा हमारे नेक्स्ट सेशंस में इस पे क्वेश्चंस भी हैं, और इसके ऊपर खैर इस पंजाब के ऊपर ऑलरेडी इसके ऊपर जो है वो कुछ पॉइंट्स के ऊपर जो है वो लाया जा चुका है कि ये जो ये 5% इंक्रीज है एवरी ईयर, वो कहाँ से कहाँ, एक तो पहले ही वो उतनी उनकी बेतहाशा उनकी फीस है, फिर आपको एडमिशन्स नहीं मिलते, एडमिशन्स के लिए भी आपको उसको डिपोलिटिसाइज करना पड़ेगा, ये बहुत चीजें। अगर फीस तो फीस है, फीस के अलावा फिर आप देखें बड़े स्कूलों में क्या होता है कि फीस तो अपनी जगह मौजूद है, उनके रिक्वायरमेंट्स हैं कि इतना डोनेशन आप देंगे, जो हाई डोनेशन देता है उसको फौरी एडमिशन मिल जाता है। इसको मेरे ख्याल में ये अगर हम वेलफेयर ओरिएंटेड अपने स्कूल्स को बना दिया जाए, अस्पतालों को बना दिया जाए, जो कि हमारी ऑलरेडी एक हमारे विजन में मौजूद है, और हमने जो अपना जो मंशूर बनाया था उसके अंदर ये बहुत नुमाया तौर पे इनके ऊपर ही होना है कि एक खान साहब चाहते हैं कि स्कूल जो हैं वो एक सिलेबस के ऊपर हो, बिल्कुल एक ही हो, और मतलब इतने अच्छे उनको अगर बना दिया जाए तो हमें क्या जरूरत है कि हम अपने बच्चों को उठा के, ये केपीके में भी हुआ है, देखिए उन्होंने ये चीज़ें उसको केपीके में एक मॉडल के तौर पे उसको लोगों को दिखाया, स्कूल्स में ये तब्दीली आई कि अपने वुज़रा ने बल्कि अपने बच्चों को स्कूलों से निकाल के और प्राइवेट स्कूलों से निकाल के, मगर मैं तो कहता हूँ कि सरकारी स्कूलों में डाला, मतलब ये कि वो तो निकाल के डालने का अलग चीज़ है, अगर टोटल प्राइवेट जो है स्कूल्स हैं अगर ये सिलसिला ही खत्म कर दिया जाए तो फिर समझती हूँ बिल्कुल ये जब तक ये खत्म नहीं होगा, जब तक ये खत्म नहीं होगा, जब तक आगे कुछ चीज भर में आप जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उसमें आप देख लें कि वहाँ पे ये कितना अच्छा सिस्टम चल रहा है कि आपको कभी किसी प्राइवेट स्कूल में जाने की जरूरत नहीं पड़ती, कोई सोचता भी नहीं है, बल्कि गवर्नमेंट स्कूल में वहाँ पर जब बच्चे पढ़ के निकलते हैं तो वो फखरिया महसूस करते हैं। मैं खुद भी अपने हस्बैंड के साथ हम बाहर जा चुके हैं बच्चों का, मैं ऑस्ट्रेलिया में गई, वहाँ पे वो सिर्फ ये पूछते हैं कि आप देना पसंद करेंगे, अगर आपके जेब इजाजत देती है तो आप इतने थोड़े बहुत जितने भी जो दे सकते हैं वो आप कंट्रीब्यूट कर दें, अदरवाइज फीस नहीं है। तो ये और कोई फर्क नहीं है किसी अच्छे से अच्छे स्कूल में, हर तरह की एक्टिविटी, हर किस्म की फैसिलिटी उनके इन स्कूल्स के अंदर मौजूद है। यही चीज़ अगर हमारे यहाँ भी हो जाए तो फिर क्या ही अच्छी बात है। इसके लिए वो बताए एक दफा सख्ती करनी पड़ेगी, ये जो प्राइवेट का चक्कर है स्कूल का, अगर ये जब तक ये खत्म नहीं होगा, जड़ से खत्म नहीं होगा, जब तक कोई भी मतलब आप अपने स्कूलों को जितना भी कर लें वो मेरे ख्याल मुमकिन नहीं है, पॉसिबल ही नहीं हो सकता जी। इसी तरह अगर आप सरकारी अस्पतालों का भी अगर आप उनको ही ठीक कर दिया जाए, उनके अंदर वो तमाम फैसिलिटीज दे दी जाएं, तो मेरा नहीं ख्याल है कि कोई इतने लाखों रुपए देके और अपने प्राइवेट अस्पतालों में जाएगा। बल्कि मैं तो चाहूँगा कि इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में वो तो नहीं मगर एक ऑनलाइन में ज़रूर जो है आपके वफाकी वज़ीर तालीम जो भी होंगे जो है मेरे ख्याल, तो उनसे मैं खुद ऑनलाइन उनसे बात करके सारी तजवीज़ उनको भी दूंगा, मैं तजावीज़ दूंगा, ताकि थोड़ा सा बात ये ताकि अच्छा देखिए ना, जब वो हमारे अब हमारी हुकूमत बन चुकी, नए पाकिस्तान बन चुका है, तो फिर हमें सबको अपने आप को मिलकर साथ लेकर चलना पड़ेगा।
ताकि हम अगर एक चांस उनको मिला है तो फिर ठीक है जरूर देते। मेरी अभी पिछले दिनों कियानी साहब से बात ही हो रही थी, आमिर कियानी साहब से इसी सिलसिले में, और उन्होंने यही कहा था कि ये हमारा पहला तरजीह है कि हमने जो है सरकारी स्कूलों को इस लेवल के ऊपर लाना है कि हमें प्राइवेट स्कूलों की जरूरत है। सही, अच्छी बात है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और मेरे ख्याल में वक्त हमारे पास जो है सिर्फ अभी 5 मिनट है, तो हम 1-2 कॉलर को और ले लेते हैं, और उसके बाद या इसके अलावा कुछ अब आप जो है स्पेशल डिसेबल पर्सन के हवाले से आपकी क्या प्लानिंग अभी है? जो आप देखें आज के इस हमारे प्रोग्राम में जो अभी तक जितनी कॉल अगर देखा जाए ज़्यादा कॉल जो हमारे डिसेबल लोगों की आई है, वो मैंने आपको बताया ना कि मैंने सिर्फ यही नहीं, उसके अलावा भी पहले भी क्योंकि इसके ऊपर काम किया था, और मैं अब फिर दोबारा इसको एज एन बिल के तौर पे लाना चाहूँगी, एज एन एक्ट के तौर पे हम इसको कोशिश करेंगे। और आज जो एक जैसे लेबर के अलावा एक जो सीनियर सिटीजन पेंशन के बारे में बात हुई, सिर्फ पेंशन ही नहीं है, सीनियर सिटीजन्स की बहुत सारी दुनिया भर में इतनी उनको मराहत मिलती हैं कि उनके लिए बल्कि एक सीनियर सिटीजन इज मोर इम्पोर्टेंट। बिल्कुल लाज़मी बात है कि वो मूवी पे जा रहे हैं तो उनके लिए टिकट माफ हो जाता है। अभी जैसे उन्होंने ट्रेन का किया, उनको ट्रेन का टिकट माफ है। इस तरह की कितनी छोटी छोटी चीजें होती हैं जिससे उनकी जिंदगी आसान हो जाती है, क्योंकि आप समझते हैं कि उन्होंने पूरी जिंदगी अपनी एक सरकारी मुलाजिम के तौर पे आपके अपने मुल्क को दी, अपना टाइम दिया, तो इतना तो उनका हक बनता है कि उनके लिए छोटी छोटी चीजें अगर आसान कर दी जाएं और उनको ये दे दी जाएं फैसिलिटीज, तो उनकी ज़िंदगी खुशगवार गुजर सकती है। तो ये चीज़ों पे ये वो ह्यूमन मैं समझती हूँ ये वो इंसानी हुकूक के अंडर ही इस तमाम चीज़ें आती हैं। मेरे ख्याल में मैं इन पे ज़्यादा फोकस मेरा होगा। बहुत अच्छी बात है। और वफा शायान वेल सेड, बहुत शुक्रिया। और हुसैन थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ माय लिसनर्स, जो तमाम सामीन और जो देख रहे हैं उनकी लिए भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। अल्लाह ताला आप लोग के जो मसाइल हैं आप बताते रहिए और हम कोशिश करेंगे कि हम उनका हल निकालें। बिल्कुल अच्छी बात है। और यकीनन जो है वो आपको पता है कि FM 100 पाकिस्तान का ये प्रोग्राम मुलाकात जो है वो इस चीज़ में पेश है कि आपकी मुलाकात हम ऐसे तमाम लोगों से करवाएं कि जो हमारे मुआशरे का एक अहम हिस्सा हैं, जो हमारे मसाइल को हल कर सकते हैं या हमारे मसाइल के बारे में कोई अपनी जो है मस्बत जो है वो कोई ना कोई उसकी राय दे सकते हैं या इनको आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें बहुत ज़रूरी है। FM 100 पाकिस्तान का मुलाकात जो है वो आपको पता है कि इसीलिए ज़रूरी है। और मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने प्रोग्राम में कुछ अपने ऐसे मेहमानों को लेकर आऊँ कि जो वाकई जिनसे हमारे जो सुनने वाले हैं, जो हमारी आवाम है, जो हमारे लोग हैं, उनके मसाइल का कहीं ना कहीं उनसे ताल्लुक़ होना चाहिए। तो इंशाल्लाह ताला कोशिश तो ये रहती है। और इस कोशिश में अब कहाँ तक FM 100 कामयाब है, कहाँ तक मैं कामयाब हूँ, ये आप बेहतर जानते हैं। और इंशाल्लाह ताला वक्त के साथ साथ ये कोशिश हमारी जारी रहेगी, ये कोशिश इस तरह चलती रहेगी और यही हम करते रहेंगे, क्योंकि FM 100 पाकिस्तान आपके अपना रेडियो स्टेशन है, फैमिली रेडियो स्टेशन। और 1995 से लेकर आज तक हमारे यहाँ से जो प्रोग्राम, जितने भी प्रोग्राम आपने सुने हैं, जो प्रोग्राम आप लोगों के लिए पेश किए गए, उनमें कहीं ना कहीं फैमिली या अपने माशरे के लिए इस्लाही पहलू लेकर हम अपने प्रोग्रामों को पेश करते रहें। यही हमारी कोशिश रही है और इंशाल्लाह यही कोशिश हमारी आइंदा भी रहेगी। और इसीलिए हमने आज सोचा कि एक हुकूमती नुमाइंदे को अपने प्रोग्राम में शामिल किया जाए, इनको बुलाया जाए, कुछ इनसे बात की जाए, ख़वातीन के हवाले से इनसे बात। क्योंकि ख़ातून को बुलाने का मकसद ये कि ख़वातीन के हवाले से जो मसाइल है, ख़वातीन की जो प्रॉब्लम है, जो ख़वातीन की जो परेशानी है, वो ख़ातून ही ज़्यादा बेहतर समझती है, मर्द उसको बेहतर तौर पर नहीं समझ सकता। और इसके लिए साइमा नदीम ने जो यकीनन आपके सामने बहुत सारी अपनी बातें वो पेश की हैं और बहुत सारी प्लानिंग पेश की है। और हमारे आज के कॉलर्स में बहुत सारे लोग आए जिनमें ज़्यादातर ऐसे थे जो माजूर थे किसी न किसी हवाले से। तो अल्लाह ताला उन सब की परेशानी को दूर करे। हमारी दुआएं हैं आप सबके साथ और इंशाअल्लाह ताला कोशिश ये रहेगी कि इसी तरह आपकी मुलाकात हम करवाते रहेंगे अपने मोअज़्ज़िज़ मेहमानों से। और जिन लोगों को कहा गया है कि CV भेजना या कॉन्टेक्ट नंबर के हवाले से, तो यकीनन इनबॉक्स हमें कर सकते हैं। वो आपकी डिटेल, आपका नंबर जो है वो साइमा नदीम तक पहुंच जाएगा और उसके बाद इनकी टीम या ये खुद आपसे रब्ता करेंगी। जैसे वो अपने इस्लामाबाद के सेशन से वापस आएंगी तो आपसे रब्ता करेंगी। तो इंशाअल्लाह ताला
इंशाल्लाह ताला आपका मसला अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर हल होगा, और इसके लिए थोड़ा सा सब्र भी करना होगा, थोड़ा सा इंतज़ार भी करना होगा, और उसके साथ साथ थोड़ा सा एक दूसरे का ख्याल भी करना होगा। और अब हमारी हुकूमत आई है, यकीनन हमारी नई हुकूमत है, थोड़ा सा वक्त चाहिए। बिल्कुल हम वक्त देते हैं, जब इतने सारे लोगों को हम 3-3, 4-4 बारियाँ दे चुके हैं, तो एक बारी खान साहब को भी दी हमने, तो इंशाल्लाह देखते हैं अल्लाह ताला बेहतर हो सकता है। कभी कभी कहते हैं कि देर आयत दुरुस्त आयत भी होता है, तो हो सकता है कि ये वही बात यहाँ पर दुरुस्त हो गई हो कि जी देर आयत दुरुस्त आयत हो सकता है। ये हमारे जो इस वक्त वज़ीर आज़म है, हो सकता है कि हमारे मुल्क के लिए एक अच्छी साबित हो इंशाल्लाह ताला। अल्लाह ताला जो है वो बेहतर करेगा। बस कोशिश करें कि जहाँ तक मुमकिन हो सके अपने उन तमाम मुंतखब नुमाइंदों का साथ दें, क्योंकि आपके साथ के बगैर, आपके कॉपरेशन के बगैर, आपके ताउन के बगैर कुछ भी नामुमकिन है, कुछ भी नहीं हो सकता। जब तक कि हम उनका साथ नहीं देंगे, हम उनके साथ ताउन नहीं करेंगे, हम उनके साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चलेंगे, कुछ भी नहीं हो सकता। हम चाहे कुछ भी कर लें, सिवाय इसके कि हम अगर नुक्ताचीनी करें बैठकर, तो वो उससे हल नहीं होगा, और हम अगर उन पे सिर्फ उंगली उठाएंगे तो मसला हल नहीं होगा। सिर्फ यही होगा कि हमारे दिल को तसल्ली तो हो जाएगी कि हमने ये किया, मगर उसके अलावा और कुछ भी नहीं होगा। तो इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी अब नेक्स्ट प्रोग्राम में, और नेक्स्ट प्रोग्राम में मुलाकात कौन और किस से होगी आप बेहतर जानते हैं। इंशाल्लाह अल्लाह इजाज़त दी। जजमेंट शोबिक FM 100 पाकिस्तान के कराची स्टेशन से। अल्लाह निगहबान।